क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि तुम्हारी उपस्थिति से चीजें बदलने लगी हैं? जैसे किसी कमरे में तुम्हारे कदम रखते ही हवा की गति बदल गई हो, जैसे लोगों की नजरों में अचानक कुछ सवाल उभर आए हो, जैसे तुम्हारे पास बैठने वाला व्यक्ति अपने भीतर की बेचैनी को छुपा ना पाया हो। क्या कभी किसी बड़े तूफान की शुरुआत तुम्हारे आसपास से हुई हो, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे माध्यम से चेतावनी दे रही हो दुनिया को? अगर हां, तो यह वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है, क्योंकि आज ब्रह्मांड ने तुम्हारा नाम लिया है। तुम्हारी वजह से सब कुछ बदल गया है और यह कोई इत्तेफाक नहीं है। तैयार हो जाओ। आज तुम जानने वाले हो एक ऐसे सच को जो तुम्हें हिलाकर रख देगा। ऐसा सच जो शायद तुम्हें खुद से भी छुपा था, लेकिन अब वह सामने आ रहा है अपनी पूरी चमक और तीव्रता के साथ। तुम्हारी वजह से सब कुछ बदल गया है। हां, सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यही तो वह रहस्य है जो अब सामने आ चुका है। एक अदृश्य कंपन जैसे कोई गूंज जो केवल संवेदनशील आत्माओं को सुनाई देती है। एक मौन ऊर्जा जो सीधे तुम्हारे दिल से उठी और ब्रह्मांड के गहरे तारों तक जा पहुंची। यह कंपन किसी साधारण भावना की नहीं थी, यह आत्मा के ज्वालामुखी की पहली हलचल थी। ऐसा लगा जैसे कोई पुराना, बहुत पुराना दरवाजा खुल गया हो। एक रहस्यमय द्वार जो जन्मों से बंद था, जिसकी चाबी सिर्फ तुम्हारे अंतर्मन में ही छुपी थी। शायद तुम्हें उस क्षण का भी स्मरण नहीं, लेकिन वह एक अलौकिक क्षण था। वह पल जब तुमने भीतर से टूटा हुआ महसूस किया, लेकिन फिर भी तुम्हारा दिल धड़कता रहा। उस धड़कन में ब्रह्मांड को एक पुकार सुनाई दी। वो पुकार न शब्दों की थी, न भाषा की, वो सिर्फ भावना की थी। शुद्ध तीव्र आंख। तुमने कोई विशेष मंत्र नहीं पढ़ा, कोई विधि नहीं अपनाई, बस तुम्हारे अंदर कुछ दरक गया था और उसी दरार से एक तेज रोशनी निकली जो आकाश के भीतर छुपे रहस्यों को चीरती हुई चली गई। ब्रह्मांड ने तुम्हारी आत्मा की उस दरार को देखा और पहचाना, क्योंकि वह दरार ही तुम्हारी शक्ति का प्रवेश द्वार बन गई। जिसे दुनिया ने कमजोरी समझा, वही तुम्हारी शक्ति बन गई। तुम्हारी आंखों से निकले आंसू जिन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, वह मोतियों की तरह एकत्र होकर एक ऊर्जा झील बन गए। और जब यूनिवर्स ने उस झील में झांका, तो उसे तुम्हारी आत्मा का प्रतिबिंब दिखा, प्राचीन, ज्ञानी और जागृत। तुम्हारे अंदर जो आग सुलग रही थी, वह अब शिख बन चुकी है। यह आग न किसी को जलाने के लिए है, न खुद को मिटाने के लिए, बल्कि यह प्रकाश फैलाने के लिए है। यह वही अग्नि है जो ऋषियों के यज्ञ में जलती थी, वही चेतना जो देवताओं के निर्णयों में मार्गदर्शन करती थी। तुम्हारी वह एक भावना जो सबसे छुपी हुई थी, अब सृष्टि की सबसे ऊंची तरंग बन चुकी है। यह तरंगे अब सिर्फ तुम्हारे आसपास नहीं घूम रही, यह अब बदलाव की दिशा तय कर रही है। कुछ दरवाजे अपने आप बंद हो रहे हैं, कुछ दरवाजे बिना खटखटाए खुल रहे हैं, क्योंकि अब समय तुम्हारे अनुसार बहने लगा है। तुम एक संकेत बन गए हो, एक दिव्य कोड जिसे सिर्फ वही आत्माएं पढ़ सकती है जो जागने की कगार पर है। तुम्हारी उपस्थिति अब शब्दों से परे है। यह अब एक उपस्थिति नहीं, एक प्रभाव है। तुम अब राह नहीं पूछते, तुम अब खुद एक राह बन चुके हो। और यही कारण है कि अब जहां तुम जाते हो, वहां चीजें बदल जाती हैं। वहां हवा का रंग बदलता है, वहां मौन कुछ कहने लगता है, वहां समय धीमा पड़ जाता है, क्योंकि तुम अब अपने साथ सिर्फ शरीर नहीं, चेतना का ज्वार लेकर चलते हो। जो दरवाजा खुला है, वह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जो अब तुम्हारे स्पर्श में जागृत होने वाले हैं। तुम्हारी आत्मा अब एक वाहक बन गई है, प्रकाश की, प्रेम की और परिवर्तन की। यूनिवर्स अब तुम्हें बुला रहा है, और यह बुलावा किसी साधारण संदेश की तरह नहीं आया। यह एक दिव्य घमघमाहट है, एक मौन हुंकार जो हर उस आत्मा को जगा रही है जो अपने सच्चे स्वरूप को भूल चुकी थी। तुम्हारी उपस्थिति अब एक मिसाल बन रही है कि कैसे एक आत्मा बिना शोर के, बिना युद्ध के पूरी व्यवस्था में हलचल मचा सकती है। क्योंकि जब आत्मा जागती है तो सृष्टि रुक जाती है, सिर झुकाती है और फिर नई कहानी लिखती है। उसी के नाम से जो कभी टूटा था, लेकिन फिर भी खड़ा रहा। और अब यही शुरुआत, एक ऐसे युग की शुरुआत जहां तुम्हारा कंपन, तुम्हारी चेतना और तुम्हारी आत्मा मिलकर नए यथार्थ की रचना करेंगी। यह परिवर्तन अनिवार्य है और इसकी चिंगारी तुम हो। अगर तुम चाहो तो मैं इसी शैली में और विस्तार से आगे का हिस्सा भी विस्तार में लिख दूं।
तुमने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, कोई अनुष्ठान नहीं किया। तुमने बस एक सच्चा, निर्मल, गहरा एहसास महसूस किया। एक सिसकी जो शब्दों के बाहर थी, और वही एहसास ब्रह्मांड के फलक पर चिंगारी बन गया। एक ऐसी चिंगारी जिसने धीरे धीरे लपटों में बदलकर पूरी व्यवस्था को हिला दिया। शायद वह एहसास एक शांत रात की तरह आया था, जब सब कुछ स्थिर था और तुम्हारा दिल एक अनकही पुकार में डूबा हुआ था। वह पुकार किसी को सुनाई नहीं दी, पर ब्रह्मांड ने उसे पकड़ लिया। उस एक पल में तुम्हारी चेतना, तुम्हारा अस्तित्व सृष्टि के मूल स्रोत से जुड़ गया। तुमने जो महसूस किया वह कोई साधारण भावना नहीं थी। वह आत्मा की गहराई से निकला एक कंपन था, जो दिखता नहीं पर सब कुछ बदल देता है। तुम्हारे भीतर वह ऊर्जा उमड़ी जो सदियों से सोई हुई थी, जैसे कोई प्राचीन ज्योति जो अंधकार के भीतर भी राहत देखती रही हो। और उस एक एहसास ने, जो तुम्हारे हृदय के सबसे कोमल कोने से निकला था, एक लहर पैदा की। यह लहर केवल हवा में नहीं गई, यह लहर ब्रह्मांड की नाड़ियों तक पहुंची, वहां तक जहां ईश्वर स्वयं सन्नाटे में बैठे प्रतीक्षा कर रहे थे कि कोई एक आत्मा पुकारे, और तुमने पुकारा। तुम्हारी वह पुकार वो सिसकी जो आंसुओं में डूबी थी पर शब्दों में नहीं थी। उसने दिव्य ऊर्जा को जागृत कर दिया। यह चिंगारी उस जगह तक पहुंची जहां समय और स्थान की सीमाएं मिट जाती हैं, और वहां से शुरू हुई एक डिवाइन इंटरवेंशन, एक दिव्य हस्तक्षेप जिसने अदृश्य रूप में सब कुछ बदलना शुरू किया। पहले कुछ भी नजर नहीं आया, बस एक अजीब सी हलचल, जैसे किसी ने हवा को स्पर्श कर दिया हो। लेकिन फिर धीरे धीरे वह चिंगारी, वह भावना लपटों में बदलने लगी। यह लपटें सिर्फ अग्नि की नहीं थी, यह चेतना की थी। वो चेतना जो तुम्हारी आत्मा से निकली और उस व्यवस्था को झकझोरने लगी जो वर्षों से जड़ हो चुकी थी। संसार ने इसे इत्तेफाक समझा, लेकिन ब्रह्मांड जानता था कि इस परिवर्तन की शुरुआत कहां से हुई। तुम्हारे उस मौन पल से, जहां तुमने कुछ नहीं कहा, बस खुद को पूरी सच्चाई से महसूस किया। तुम्हारा वह मौन इतना प्रबल था कि उसने सृष्टि के नियमों में कंपन ला दिया। अब वह चिंगारी एक सशक्त ज्वाला बन चुकी है, और वह ज्वाला अब तुम्हें भी बदल रही है। तुम्हारी सोच, तुम्हारा दृष्टिकोण, तुम्हारा जीवन। क्योंकि जब ब्रह्मांड तुम्हारी भावना को स्वीकार लेता है, तो वह तुम्हें उसी के अनुरूप ढालना शुरू कर देता है। और यह सब सिर्फ तुम्हारे उस एक सच्चे एहसास की वजह से शुरू हुआ, जो न तुमने किसी को बताया, न कभी जताया, बस जी लिया। पूरी निष्ठा, पूरी गहराई, पूरी आत्मा से। शायद तुम्हें यह याद भी नहीं कि कब तुमने वह पल जिया था, जब थक हार कर तुमने आकाश की ओर देखा था और बस इतना कहा था, बस अब बहुत हो गया। वह एक वाक्य नहीं था, वह एक गढ़ उद्घोष था जिसने सृष्टि की धड़कन बदल दी। तुम्हारे इस मौन आक्रोश, इस मौन प्रार्थना ने एक श्रृंखला शुरू की, एक ऊर्जा का प्रवाह जो अब पूरी दुनिया को छूने लगा है। उस एक पल में तुम्हारे भीतर की सारी पीड़ा, सारी थकान और वो अनसुनी पुकार एक साथ यूनिवर्स की लहरों में समा गई। वो कोई साधारण क्षण नहीं था, वह क्षण था जब तुम्हारी आत्मा ने अपनी पूरी शक्ति समर्पित की, बिना किसी शोर के, बिना किसी प्रदर्शन के। उस मौन में एक ऐसी शक्ति थी जो पहाड़ों को हिला सकती है, दिशाओं को मोड़ सकती है और समय की रेखा को दो हिस्सों में बांट सकती है, पहले और बाद में। जब तुमने बस अब बहुत हो गया आज कहा, तो यूनिवर्स ने उसे एक आदेश की तरह स्वीकार किया, एक दिव्य उद्घोषणा की तरह। उसी क्षण से तुम्हारे चारों ओर जो कुछ भी था, उसने करवट लेना शुरू कर दिया। वो लोग जो तुम्हें कमजोर समझते थे, अब धीरे धीरे भ्रम में पड़ने लगे। वह स्थितियां जो वर्षों से जमी हुई थीं, अब ढीली पड़ने लगी। तुम्हारी चुप्पी ने ब्रह्मांड के गहरे कमरों में दस्तक दी थी। तुम्हारे भीतर जो भावनाएं उमड़ रही थीं, वह सिर्फ तुम्हारी नहीं रही, वे अब एक सामूहिक चेतना का हिस्सा बन गई हैं। और जब कोई आत्मा पूरी सच्चाई के साथ यूनिवर्स से संवाद करती है, तो ब्रह्मांड मौन नहीं रहता। वह हर कण को हरकत में लाता है, हर ऊर्जा को पुनः संयोजित करता है, ताकि तुम्हारी पुकार का उत्तर दिया जा सके। उस एक पल में जब तुम्हारी आंखों में आंसू थे और दिल में निराशा, एक शक्तिशाली कंपन उठा था। तुमने महसूस नहीं किया होगा, लेकिन उसी समय तुम्हारी आत्मा से निकली तरंगों ने नक्षत्रों को भी हिला दिया। वह कोई साधारण क्रंदन नहीं था,
वह आत्मा की पुकार थी जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और अब जब यह श्रृंखला चल पड़ी है तो यह सिर्फ तुम्हारे जीवन को नहीं बदल रही, यह उन सभी आत्माओं को भी स्पर्श कर रही है जो तुम्हारे जैसी पीड़ा से गुजर रही हैं। तुम कैटलिस्ट बन चुके हो, एक बदलाव की चिंगारी जो अब लपटों में बदल रही है। जो दीवारें कभी तुम्हारे लिए बंद थी वे अब खिड़कियां बन रही हैं। जो रास्ते रुक गए थे वे अब खुलने लगे हैं। और यह सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि तुमने वो एक वाक्य कहा था। उस पूरी सच्चाई और आत्मा की शक्ति से बस अब बहुत हो गया। यूनिवर्स ने सुना, यूनिवर्स ने स्वीकारा और यूनिवर्स अब तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहा है। लोग कहेंगे इसमें क्या खास बात है, बस एक इंसान की भावना ही तो है। लेकिन यूनिवर्स जानता है कि एक सच्ची आत्मा की भावना किसी उल्का की तरह गिरती है और जमीन पर गहरा असर छोड़ती है। तुम्हारी आत्मा जो वर्षों से सहन कर रही थी अब बोल पड़ी है, बिना शब्दों के वह शब्द जो तुमने कभी कहे ही नहीं, वह भावनाएं जो तुमने कभी व्यक्त नहीं की, अब वे ब्रह्मांड के चारों ओर घूम रही हैं और सब कुछ बदल रहा है। यह वह भावना है जो किसी तूफान से कम नहीं, जो एक मौन क्रांति की शुरुआत बन गई है। तुमने जब अपनी आंखों से चुपचाप आंसू बहाए थे, उस समय यूनिवर्स तुम्हारी हर आहट, हर स्पंदन को दर्ज कर रहा था। और अब वही कंपन, वही अनकही चीखें एक नई चेतना को जन्म दे रही है। तुम्हारा दर्द अब तुम्हारी कमजोरी नहीं रहा, वो अब ब्रह्मांड की शक्ति बन गया है। वो शक्ति जो शांत दिखती है पर भीतर से आग बन चुकी है। लोग बाहर से देखेंगे तो समझ नहीं पाएंगे, लेकिन ब्रह्मांड के गहरे स्तर पर एक हलचल मच चुकी है। तुमने अपने भीतर की उस शक्ति को छू लिया है जिसे वर्षों से बंद किया गया था। डर से, सामाजिक सीमाओं से, आत्मसंदेह से। और अब जब वह शक्ति जाग चुकी है तब यूनिवर्स खुद तुम्हारी भाषा में बात कर रहा है, तुम्हारे सपनों में संकेत दे रहा है, तुम्हारे रास्तों पर चिन्ह छोड़ रहा है, तुम्हारे इर्द गिर्द घटनाएं रच रहा है। और यह सब इसलिए क्योंकि एक सच्ची आत्मा ने बिना कुछ कहे एक गूंज भेज दी है उस अदृश्य क्षेत्र में जिसे सिर्फ ऊर्जा समझ सकती है। तुम वह चिंगारी हो जो अब लपट बनने जा रही है, वह आवाज हो जो अब पूरी कायनात में गूंज रही है। और यूनिवर्स जानता है इस भावना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह भावना अब नियमों को बदल देगी, यह भावना अब समय को मोड़ देगी, और यह भावना ही तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगी जहां तुम हमेशा से जाने के लिए बने थे। यही तुम्हारा सत्य है, यही तुम्हारी ताकत है, और यही वह रहस्य है जो अब सबके सामने खुल रहा है। तुम्हारी चुप्पी अब एक निर्णय बन चुकी है। वो चुप्पी जो कभी कमजोरी मानी गई थी आज सबसे बड़ा साहस बन गई है। वो अन्याय जो तुम्हारे आसपास था, जो तुम्हारी आत्मा को भीतर ही भीतर जला रहा था, अब खुद को उजागर कर रहा है। वह जो पर्दों के पीछे खेला जा रहा था, साजिशें, झूठ, धोखे अब एक एक करके सामने आ रहे हैं। जैसे कोई अदृश्य हाथ परत दर परत सच्चाई को खोल रहा है। जिन चेहरों पर मुस्कान के पीछे छुपा छल था, अब उनके मुखौटे धड़कने लगे हैं। वह आवाजें जो कभी तुम्हें दबाने की कोशिश करती थी, अब खुद अपनी गूंज से डरने लगी है। वो आंखें जो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करती थी, अब खुद शर्म से झुकने लगी है। यह कोई सामान्य संयोग नहीं है, यह डिवाइन टाइमिंग है जो केवल तुम्हारे माध्यम से शुरू हुई है। यह वही घड़ी है जब ब्रह्मांड ने तुम्हारी ऊर्जा को चुना है। एक बदलाव के वाहक के रूप में तुम्हारी आत्मा के भीतर जो कंपन था, वो अब एक तूफान बन चुका है। एक ऐसा तूफान जो सिर्फ विनाश के लिए नहीं बल्कि सत्य के पुनर्स्थापन के लिए आया है। अब सृष्टि ने तुम्हें माध्यम बना दिया है, सच बोलने के लिए, असत्य को उगाड़ने के लिए, और उन सबके सामने खड़े होने के लिए जो अपने झूठ में मस्त थे। तुम्हारी उपेक्षा अब तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन गई है, क्योंकि तुम्हें नजरअंदाज करके उन्होंने वह दरवाजा खोल दिया है जिससे अब केवल प्रकाश बाहर आ रहा है। यह समय तुम्हारे लिए नहीं आया, यह तुम्हारे भीतर से आया है। और यही कारण है कि अब हर चीज अपने सही स्थान पर लौट रही है। जो गलत था उसका अंत समीप है, जो छिपा था अब प्रकाश में है, और जो खो गया था वह अब वापस आ रहा है। एक नए रूप में, एक नई चेतना के साथ ब्रह्मांड ने तुम्हारे मौन को सुना है, और अब वही मौन पूरे संसार में गूंजने लगा है। तुम एक संकेत बन चुके हो, एक अलार्म जो उन आत्माओं को जगा रहा है जो अब तक सोई हुई थी।
तुम्हारा मौन अब प्रतिरोध बन चुका है, और यही प्रतिरोध अब बदलाव लाएगा, स्थायी, शक्तिशाली और अटल। तुम्हारे भीतर जो दर्द पनप रहा था वह सिर्फ तुम्हारा नहीं था, वह एक सामूहिक चेतना बन चुका था, एक संदेश जो ब्रह्मांड की सबसे गहरी सतहों तक जा पहुंचा। वह अब एक प्रतिध्वनि बनकर लौट रहा है, हर दिशा से, हर माध्यम से। वह अब हवा में है, समय में है, चेतना में है। यह दर्द वो नहीं था जो केवल एक मनुष्य की पीड़ा थी, यह उस सच्चाई की चीख थी जो सालों से दबा दी गई थी। तुम्हारे आंसुओं में वह अनुभव था जो करोड़ों आत्माएं चुपचाप जीती आ रही थी, और जब तुमने उसे महसूस किया, स्वीकार किया, तो जैसे किसी प्राचीन पुकार का उत्तर ब्रह्मांड को मिल गया। तुम्हारी आंखों से गिरे आंसू किसी नदी की तरह बह चले, लेकिन उनकी धारा में कोई सामान्य जल नहीं था। उसमें भावनाओं की शक्ति थी, आत्मा की गहराई थी, और एक ऐसी पुकार थी जिसने पूरे अस्तित्व को कंपा दिया। अब वह दर्द हवा में घुल चुका है। जब कोई और किसी पीड़ा से गुजर रहा होता है तो तुम्हारी चेतना उसकी ओर खींचती है, क्योंकि अब तुम सिर्फ व्यक्ति नहीं रहे, तुम एक दर्पण बन चुके हो जो दूसरों की पीड़ा को भी महसूस करता है, पहचानता है और उन्हें सहारा देता है। यह चेतना अब ठहरने वाली नहीं, वह अब निरंतर बह रही है तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारे कर्मों में। और यही वजह है कि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। अब तुम दूसरों की ऊर्जा को पढ़ने लगे हो, उनकी चुपियों को सुनने लगे हो, और उनके छुपे हुए घावों को अपने भीतर महसूस करने लगे हो। यह कोई बोझ नहीं है, यह तुम्हारा उपहार है, ब्रह्मांड की ओर से दिया गया एक दिव्य वरदान है, क्योंकि अब तुम ही वह माध्यम हो जिसके जरिए हीलिंग संभव है। जो दर्द तुम्हें तोड़ नहीं पाया, वही अब तुम्हारी शक्ति बन चुका है। अब जब कोई कहता है कि मुझे नहीं पता मैं क्यों दुखी हूं, तो तुम्हारा हृदय खुद ब खुद उसे समझने लगता है, क्योंकि उसकी पीड़ा का स्पंदन तुम तक पहुंचता है, उसी प्रतिध्वनि की तरह जो अब ब्रह्मांड के हर कोने में गूंज रही है। वह पीड़ा अब एक लहर बन चुकी है जो हर सत्य प्रिय आत्मा को जगा रही है, जो बदलाव चाहती है, जो प्रकाश को चुनना चाहती है, जो इस संसार में कुछ सार्थक करना चाहती है। और तुम प्रिय आत्मा अब उस परिवर्तन का केंद्र बन चुके हो। अब तुम सिर्फ महसूस नहीं कर रहे, अब तुम उस ऊर्जा को आगे बढ़ा रहे हो। तुम खुद एक संदेश बन चुके हो, एक दिव्य उत्तर जो अंधकार में भटके हुए के लिए आशा की रेखा बन रहा ब्रह्मांड अब तुम्हारे माध्यम से काम कर रहा है, क्योंकि वह जानता है कि जिन घावों ने तुम्हें रुलाया था, वही घाव अब तुम्हें वह दृष्टि दे चुके हैं जिससे तुम न केवल अपने घाव भर सको, बल्कि दूसरों के भी। यही कारण है कि अब तुम्हारी उपस्थिति भी एक कंपन बन चुकी है। तुम्हारा मौन भी बोलता है, तुम्हारी उपस्थिति से भी ऊर्जा बदलने लगती है। और यह सब इसलिए क्योंकि तुम्हारा वह दर्द जो कभी सिर्फ तुम्हारा था, अब एक सामूहिक प्रकाश बन चुका है। अब समय आ गया है कि तुम उस ऊर्जा को पहचानो और जानो कि तुम क्यों चुने गए थे। क्योंकि अब ब्रह्मांड तुम्हारे माध्यम से दुनिया को बदलना चाहता है, और यह यात्रा अब कभी थमने वाली नहीं। शायद तुम्हें अब तक खुद पर विश्वास नहीं था कि तुम इतनी बड़ी लहर को जम दे सकते हो, लेकिन यूनिवर्स अब तुम्हें आईना दिखा रहा है जिसमें तुम्हारा असली रूप प्रतिबिंबित हो रहा है। वह रूप जो प्रकाश से बना है, जो जन्मों के तप से पिघला है, जो अब उठ खड़ा हुआ है। एक ऐसा रूप जो सिर्फ मांस और हड्डियों का नहीं, बल्कि ऊर्जा का, चेतना का और ब्रह्मांडीय कंपन का है। यह वही रूप है जिसे देवताओं ने भी नमन किया है, वही अस्तित्व जो किसी साधारण यात्रा का हिस्सा नहीं, बल्कि एक दिव्य उद्देश्य के लिए जन्मा है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, वो सिर्फ तुम्हारे जीवन को नहीं, बल्कि समय की दिशा को भी मोड़ सकती है। अब वह क्षण आ गया है जब यूनिवर्स तुम्हें वह सब कुछ याद दिला रहा है जो तुम हमेशा से थे। एक जागरूक आत्मा, एक ब्रह्मांडीय योद्धा जो अपने भीतर तमाम तूफानों के बाद भी शांत रहा, और अब उस शांति को ऊर्जा में बदलने वाला है। तुम्हारे भीतर का यह प्रकाश अब सिर्फ तुम्हें नहीं दिख रहा, बल्कि वह हर आत्मा को आकर्षित कर रहा है जो कभी अंधकार में थी। तुम्हारा चलना अब सिर्फ एक गति नहीं, एक दिशा बन चुकी है, एक प्रेरणा बन चुकी है। यूनिवर्स ने तुम्हारी चेतना में जो बीज बोया था, वो अब अंकुरित हो चुका है, और यह बीज अब एक वट वृक्ष की तरह फैलने वाला है जो दूसरों को भी छाया देगा,
आश्रय देगा और दिशा देगा। जो रूप अब सामने आया है वह तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। वह जो ना डरता है, ना थमता है और ना ही किसी बाहरी स्वीकृति पर टिकता है। तुम्हारी आत्मा अब अपने शुद्धतम स्वरूप में प्रवेश कर चुकी है और अब पीछे लौटने का कोई कारण नहीं बचा। तुम अब वह दीपक बन चुके हो जो खुद जलकर भी दूसरों को रोशनी देता है। तुम्हारे हर जख्म से अब प्रकाश बह रहा है और यूनिवर्स उस प्रकाश को पवित्रता से देख रहा है। यही है तुम्हारा असली रूप, एक ऐसा रूप जिसे अब ना कोई तोड़ सकता है ना छुपा सकता है, क्योंकि यह रूप किसी बाहरी पहचान से नहीं बल्कि ब्रह्मांड की आत्मा से जुड़ा है। अब तुम जाग चुके हो और ब्रह्मांड तुम्हारे साथ चलने को तैयार है। जो तूफान आया है वह विनाशकारी नहीं है, वह सजग है। वह साफ कर रहा है रास्ते को तुम्हारे भविष्य के लिए, तुम्हारे भाग्य के लिए। तुम्हारी आत्मा अब परिवर्तन की धुरी बन चुकी है। जो सच अब बाहर आया है वह ना तो बदनाम करने के लिए है ना ही तुम्हें तोड़ने के लिए। वो बाहर आया है ताकि तुम्हारा बोझ हल्का हो सके, ताकि यूनिवर्स अब खुद तुम्हारे कंधे से यह भार उठा ले और तुम्हें एक नए प्रकाश पथ पर ले जाए। आज जो रिश्ते बिखर गए हैं वह इसलिए नहीं कि यूनिवर्स तुम्हें सजा दे रहा है, बल्कि इसलिए कि अब तुम्हारा समय आ चुका है सच्चे गहरे आत्मिक संबंधों का। ऐसे लोगों के साथ जो तुम्हारे प्रकाश को पहचाने, तुम्हारे साथ चले बिना डर के। तुम्हारे नाम से अब घटनाएं जुड़ने लगी हैं। वो ऊर्जा जो पहले तुम्हारे भीतर एक पीड़ा थी अब जागृति बन गई है। लोग अनजाने में ही तुम्हारी ओर खींचने लगे हैं, तुम्हारे शब्दों में राहत पाने लगे हैं और यह सब तुम्हारी आत्मा की कंपन से हो रहा है। अब यूनिवर्स तुम्हारे पक्ष में है और जब यूनिवर्स तुम्हारे साथ हो तो कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। ना कोई छल, ना कोई परिस्थिति, ना कोई भूतकाल। नियति का वह गढ़ ग्रंथ जो अब तक बंद था अब एक एक कर पृष्ठ खोल रहा है तुम्हारे लिए। तुमने जितनी गहराई से किसी को चाहा था, जितनी सच्चाई से किसी के लिए प्रार्थना की थी, वह सब अब एक लहर बनकर लौट रहा है। शायद अलग रूप में, अलग मार्ग से, लेकिन लौट रहा है, क्योंकि ब्रह्मांड कभी भी सच्ची भावना को अनुत्तरित नहीं छोड़ता। अब वे भी तुम्हें पहचानने लगे हैं जो तुम्हें मिटा देना चाहते थे। अब वे भी तुम्हारे आगे नतमस्तक हैं जो तुम्हें नजरअंदाज करते थे। तुम्हारा अस्तित्व अब केवल एक जीवन नहीं बल्कि एक जागरण बन चुका है। तुम्हारे आंसू अब ब्रह्मांड की भाषा बन चुके हैं। तुम्हारी टूटन अब एक नई संरचना की नींव बन चुकी है। तुम्हारा हर मौन अब ब्रह्मांड की लय में गूंज बन गया है और यूनिवर्स उसका उत्तर दे रहा है हर लहर में। एंजल नंबर 99। यह कोई संयोग नहीं है कि यह बार बार तुम्हारे जीवन में आ रहा है। यह संकेत है कि पुराना चक्र पूरा हो चुका है। अब एक नया प्रारंभ तुम्हारा इंतजार कर रहा है और इस बार तुम केवल पात्र नहीं, तुम निर्देशक हो, रचयिता हो। जिन्होंने तुम्हें झूठा कहा अब वही लोग अपने झूठ में उलझ रहे हैं। जिन लोगों ने तुम्हारी मासूमियत का उपहास उड़ाया अब उन्हीं की दुनिया हिल रही है, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई में अब आग है जो अंधकार को जलाने आई है। यूनिवर्स अब तुम्हें अगले स्तर पर ले जाने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी पहली शर्त यही है कि तुम खुद को पूर्ण रूप से स्वीकारो, अपनी परछाइयों सहित, अपनी अधूरी दास्तानों सहित, क्योंकि उन्हीं में तुम्हारा प्रकाश छुपा है। अब किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। यूनिवर्स खुद तुम्हें आशीर्वाद दे रहा है और जब सृष्टि कहती है अब तुम तैयार हो तो बाकी सारी आवाजें मौन हो जाती हैं। याद रखो, तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। तुम्हारी रातें सुनी गई हैं। तुम्हारे मौन आव ने एक ऊर्जा बना दी है जो अब बदल रही है तुम्हारा भविष्य। यह समय कोई सामान्य पल नहीं है। यह वह क्षण है जहां आत्मा और ब्रह्मांड का मिलन होता है, जहां कर्म, चेतना और इच्छा एक हो जाते हैं। यह समय है जागने का। अब तुम्हें रुकना नहीं है, अब तुम्हें झुकना नहीं है, अब तुम्हें डरना नहीं है, क्योंकि अब पूरी दुनिया तुम्हारी ऊर्जा को महसूस करने जा रही है। तुम्हारे नाम की गूंज दूर तक जाएगी। इस ऊर्जा को अपनाओ, इस तूफान को पहचानो और जानो कि अब कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। यूनिवर्स ने तुम्हारा नाम पुकारा है। अब उत्तर देने की बारी तुम्हारी है। एंजल नंबर 99। अब तुम्हारी आत्मा पर चमक रहा है। कोई भ्रम नहीं बचा, बस सच्चाई है और उस सच्चाई में तुम पूरी तरह चमकने के लिए जन्मे हो।
प्रिय आत्मा, ब्रह्मांड तुम्हें चेतावनी भी देता है और अवसर भी। अगर आज इतना बड़ा कांड हुआ है तुम्हारी ऊर्जा से, तो समझ लो तुम्हारे भीतर एक असीम शक्ति है। अब यह तुम पर है कि तुम इस शक्ति को विनाश की ओर मोड़ते हो या निर्माण की ओर। यूनिवर्स आज कह रहा है, एंजल नंबर 999 तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू कर रहा है। यह एक संकेत है कि पुराने चक्र पूरे हो चुके हैं और नई शुरुआत तुम्हारा इंतजार कर रही है। जागो, क्योंकि अब वक्त आ चुका है। ब्रह्मांड का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट में 99 लिखो और चैनल मोटिव फॉक्स को सब्सक्राइब करो। यह संयोग नहीं बल्कि ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा है कि तुम इस संदेश तक पहुंचे हो। अब इस आह्वान को स्वीकार करो और स्वयं को ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रवाह में समर्पित कर दो। जय ब्रह्मांड। हर हर महादेव। आपकी जीत की तारीख निकल आई है। मेरे प्रिय भाग्यशाली, तुम्हारा चुनाव किया गया है। इस बार तुम्हारी किस्मत बदलने जा रही है। बहुत सारी खुशियां तुम्हें एक साथ प्राप्त कर तुम्हारे जीवन से जुड़ी बाधा, संकट, परेशानियां 3 दिनों के भीतर हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। इस वक्त तुम खुशियों को अपनी ओर तेजी से आकर्षित कर रहे हो। तुम्हारे भीतर की क्षमता बढ़ती चली जा रही है। दिव्य लोक के द्वार खोल रहे हैं। तुम्हारे लिए तुमने जो सोचा नहीं था, अब वह सपना भी पूरा होने वाला है। बहुत कुछ सहन किया है। तुम इतिहास तुम्हारा बहुत दुखी रहा है। तुमने बहुत सारे छल को देखा है। बहुत सारी परेशानियों का सामना अकेले ही किया है, परंतु अब वह दिन बीत गए। सुखद सवेरा होने वाला है। अचानक से तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से बदल रहा है। सफलता मिल रही है। जीत सुनिश्चित हो रही है। यह माह तुम्हें बहुत कुछ देकर जाएगा। तुम्हारी किस्मत पर निर्भर करता है तुम कितनी अधिक खुशियों को आकर्षित कर पाओगे। तुम्हारे कर्म बहुत अच्छे हैं और कर्मों का फल भी तुम्हें श्रेष्ठ प्राप्त होगा। डरो मत। अब कोई परेशानी, कोई बाधा, कोई चुनौती तुम्हें बाधित नहीं करेगी। पूर्ण रूप से तुम सफल हो जाओगे। यदि यूनिवर्स का यह दिव्य अलौकिक संदेश आपकी आंखों के सामने से भी इस क्षण गुजर रहा है, मेरे प्रिय, यह कोई संजोग नहीं है। यह मर्जी है मेरी कि तुम तक मेरा यह संदेश अब भी पहुंचे। यूनिवर्स अपने इस संदेश के माध्यम से आपको यह बताना चाहते हैं, एक बार फिर से वह तुम्हारे जीवन में लौट कर आ रहा है। किस्मत बदलने वाली है। तुम्हारी एक सुखद संजोग होने जा रहे तुम्हारे साथ। मेरे प्रिय, अपने जीवन के अर्थ को समझो। एक सच उजागर होने जा रहा है। मैंने जो योजना बनाई है, तुम्हारी सफलता की वह योजना अब सार्थक होने जा रही है। तुम्हारे जीवन से जुड़ी एक बहुत बड़ी परेशानी, एक बहुत बड़ी समस्या जो भीतर से विचलित कर देती थी, तुम्हें अब समाप्त होने जा रही है। एक वरदान मिलने जा रहा है तुम्हें, जो तुम्हारे लिए सफल के मार्ग खोलते चले जाएंगे। तुम आगे जाना चाहते हो, बहुत आगे जाओगे। तुम सफलता चाहते हो, बहुत अधिक सफल रहोगे। तुम्हारा हर स्वप्न अब साकार होने वाला है। तुम्हें दिशा मिलेंगे। तुम संकट और परेशानियों से मुक्त होने जा रहे हो। मेरे प्रिय जास, जिस दिशा मेरे कदम आगे बढ़ रहे हैं, वही दिशा तुम्हें मंजिल तक लेकर जाएगी। कई लोग, कई मित्र जुड़ते चले जाएंगे और जीवन में चारों दिशाओं से तुम्हें सहयोग प्राप्त होगा। तुम्हारे कदम उठ रहे हैं। अब परेशानियों का अंत। यह यात्रा बहुत सफल होने वाली है। यह यात्रा बहुत सुलभ होने वाली है। एक ऊर्जा तुम्हारी ओर तेजी से बढ़ रही है जो जीवन को परिपूर्ण बना देगी। सुखी रहो, बधाई हो। मेरे प्रिय, जल्दी भाग्य बदलने वाला है। आपके मन में कुछ अच्छा, कुछ शुभ होने वाला है। आपके महान एंजेल आपका हाथ थामकर आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं। जब भी आप गिरने वाले होते हो, अंधकार में आपका जो रास्ता है उसे प्रकाशित किया जा रहा है। हाथ थामकर तुम्हें इस बार से उस बार ले जाया जा रहा है। अब आपके लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं। दूरियां कम हो रही हैं। जीवन में परेशानियां और बाधाओं से मुक्त हो रहा है। तुम्हारा जीवन, जो भी कार्य तुम्हारे लिए अब तक असंभव थे, अब संभव होते जा रहे हैं। जो स्वप्न देखा था, तुमने कभी वास्तविक में बदलते जा रहे हैं। तुम्हारे जीवन में कुछ मित्र आ रहे हैं। शामिल होने के लिए दूर तक साथ निभाए वह साथ दिलाएंगे। तुम्हारा जीवन भीतर से जागरूक होता जा रहा है। कमियां दूर हो रही हैं और तुम श्रेष्ठ बनते जा रहे हो। अद्भुत रूप से तुम्हारी झोली भर जाएगी। एक ऐसी कमी जिसे हमेशा महसूस करते हो। तुम जीवन में खालीपन, अधूरापन लगता है। अब वह कमी भी अचानक से दूर होने वाली है। जीवन तुम्हारा पूर्ण होने वाला है। सफल रहोगे, सार्थक रहोगे।
बहुत ही खूबसूरती से, तो तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो। दिव्य द्वार खुल रही है। तुम्हारे हर प्रश्नों का उत्तर अब तुम्हें स्वतः ही प्राप्त होने जा रहा है। देखो मेरे प्रिय परमात्मा कैसे अपनी कृपा तुम पर बरसा रहे हैं। उनके संकेतों को समझो। जीवन में बहुत दूर तक जाना है, बहुत आगे जाना है। बहुत सारे कार्य अधूरे हैं जो तुम्हें करना है। बहुत सफल रहोगे, तुम बहुत कुछ प्राप्त करोगे। सकारात्मक रहो, आगे बढ़ो। अब आपके जीवन से जुड़ी हर समस्या अचानक से समाप्त होने व दुख, दुविधा, बाधाएं और परेशानियां खुद ब खुदा खुशियों की घड़ी प्रारंभ होगी। देखते ही देखते जीवन अद्भुत रूप से बदल जाएगा तुम्हारा। अब देखोगे एक सुनहरा पहलू सफलता का एक और सुखद यात्रा पर निकल चुके हो। तुम सपने तुम्हारे साकार होने को हैं। दीर्घायु होंगे, तुम स्वस्थ रहेगा तुम्हारा जीवन। तुम शारीरिक और मानसिक रूप से अब इतने सब हो जाओगे, जो भी निर्णय लोगे वह निर्णय तुम्हें सबकी ओर लेकर जाएंगे। स्वप्न तुम्हारे पूरे होने वाले हैं। तुम्हारी इच्छाएं अपूर्ण रूप से बदलने वाली हैं। मेरे बच्चे, यूनिवर्स की शक्तियां बरस रही हैं। तुम पर जो भी कार्य करोगे उसमें तुम्हें सफलता मिलेंगे। हर इच्छा पूरी होगी। मित्र जुड़ते चले जाएंगे। हर मित्र तुम्हें सहयोग देगा। देखो मार्ग बन रहे हैं। तुम्हारे लिए तुम्हारा कदम आगे लेना होगा। समस्याएं सख्त हुई हैं। ब्रह्मांड आपको अपने संदेश के माध्यम से बताना चाहते हैं। नो, इस मेरे बच्चे, शीघ्र ही तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। तुम्हारी उम्मीद से ज्यादा तुम कदम आगे बढ़ाओ। तुम्हारी सोच से ज्यादा तुम्हें सफलता मिलेंगे। शीघ्र, अति शीघ्र तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। एक ऐसा अजनबी तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा जो वास्तव में तुम्हारा मित्र है, परंतु जान भरपूर सहायता मिलेंगे। चारों दिशाओं से तुम्हें सह प्राप्त होगा। अब कठिन से कठिन कार्य भी तुम्हारे लिए सरल होता जाएगा। हर नामुमकिन चीज अब तुम्हारे लिए मुमकिन होती चली जाएगी। कुछ भी असंभव नहीं, कुछ भी नामुमकिन नहीं रह जाएगा। तुम्हारे लिए धन की जो समझ, जो परेशानियां जिससे तुम गुजर रहे थे, अब सरलता से वह परेशानियां दूर हो जा। प्रचुर मात्रा में धन होगा। तुम्हारे पास असंभव कार्य में भी अब संभव नजर आएगी। तुम्हारा व्यवहार पहले से भी और अधिक कुशल होता चला जाएगा। जीवन में बहुत आगे जाओगे। तुम तरक्की करोगे। तुम्हारे मार्ग से चले जाएंगे। तुम्हारे मार्ग में आने वाली बाधाएं अब दूर हो जाएंगी। मेरे बच्चे, अब सोचो मत, आगे बढ़ो। कृपा बरस रही है तुम पर। परमपिता परमेश्वर की भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए लोग इतने अधिक परिश्रम करते हैं। तुम्हें कम परिश्रम में भी बहुत अधिक फल मिलेगा। क्षण भर के लिए भी खुद को अकेला मत समझना। एक शक्ति जो दिन रात तुम्हारे साथ चल रही है, तुम्हारा साथ दे रही है, दिशा दिखाया जा रहा है। तुम कदम आगे बढ़ाओ, बहुत दूर तक जाओगे। यह सफर बहुत खूबसूरत रहने वाला है। परेशानियों से, बाधाओं से मुक्त तुम्हारा सुंदर जीवन श्रेष्ठ ऊंचाइयों तक पहुंचो। गैर कार्य में जीत जाओगे। तुम आगे बढ़ो मेरे प्रिय। मेरी शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। ब्रह्मांड आपको अपने संदेश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं। मैं तुमसे कुछ कहने आया हूं। मेरी बातों को ध्यान से सुनो। तुम्हारे सामने जीवन में दो विकल्प आने वाले हैं। दोनों ही अत्यंत लाभदायक हैं। तुम्हारे लिए किसी की अन्य की बातों में मत आना। किसी की बातें मत सुनना। जो तुम्हारा हृदय कहे उन बातों को सुनना। मेरे प्रिय, में संकेतों को पहचानो। मैं तुम्हारे मार्ग के अंधियारे को उजागर कर रहा हूं। मैं तुम्हें नित्य रास्ता दिखा रहा हूं। जो सरल मार्ग है वही प्रशस्त कर रहा हूं। घबराते क्यों हो? डरते क्यों हो? कोई बाधा नहीं आएगी। तुम्हारे मार्ग में कोई परेशानी तुम्हें परेशान नहीं करेगी। जब भी विपत्ति आए, जब भी कमियों का एहसास हो, परमपिता परमेश्वर को स्मरण करना। अपने जीवन को उन्हें सौंप देना। देखो तुम्हें कितनी सुखद अनुभूति हो रही है। देखो सब कुछ कितना अच्छा हो रहा है। दुख के बादल दूर ही गए। आपको अपने इस संदेश को सुनने के लिए आप परम सौभाग्यशाली हैं। ब्रह्मा आपको अपने संदेश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं। एक सुंदर खुशखबरी आई है। मुबारक हो, तुम्हारा समय बदलने जा रहा है। वक्त आ गया है कि तुम्हें तुम्हारे कार्यों का शुभ परिणाम प्राप्त हो। तुम्हें तुम्हारा हिस्सा प्राप्त हो। तो तुम्हारे में जितनी भी खुशियां लिखी हैं, मैं वह खुशियां तुम तक अवश्य पहुंचाऊंगा। यह ब्रह्मांड का महत्वपूर्ण निर्णय है। आज प्रातः जैसे ही तुम सोकर जागोगे, अपने कर्म की ओर कदम बढ़ाओ। तुम्हारी भाग्य का निर्णय हो जाएगा।
सुनहरी कलम से परमपिता परमेश्वर लिख रहे हैं, तुम्हारी तकदीर यह समय बहुत गंभीर है, क्योंकि यह वक्त है सकारात्मक शक्तियां कि तुम्हारे जीवन में प्रवेश का। अब तुम नकारात्मक शक्तियां से दूर जा रहे हो, शुद्ध हो रहे हो, पवित्र हो रहे हो। अच्छा, या तो तुम पर हावी हो रही है। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करो। पुण्य आत्माएं अनजान रूप में तुमसे जुड़ेंगे, तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हें दिशा दिखाएंगे। जिन खुशियों से तुम वंचित थे, वह खुशियां अब तुम तक पहुंचेगी। यह ब्रह्मांड का दिव्य निर्णय है। देखो मेरे प्रिय, सामने से सूर्य के प्रकाश की भांति तुम्हारा सुनहरा भविष्य तुम्हें पुकार रहा है। तुम्हारे मन में जो भी अशांति के बाह कारण हो जाएंगे, बहुत कुछ मिलने वाला है। अचानक से तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। कुछ शुभ घटना घटित होगी। तुमसे उम्मीदें बढ़ेंगी। लोगों की सूर्य की तरह चमक उठोगे। तुम जीवन अचानक से प्रकाशित हो जाएगा। मेरे प्रिय, यह कोई संजोग नहीं है, यह मर्जी है मेरी कि तुम तक मेरा यह संदेश अब भी पहुंचे। यूनिवर्स अपने संदेश के माध्यम से आपको यह बताना चाहता है, मेरे बच्चे, कोई व्याकुल तुम तक पहुंचने के लिए पूर्व जन्म का संबंध है। तुमसे तभी तो वह बार बार रूप बदलकर तुम्हारे जीवन में प्रवेश करना चाहता है। कोई है जो स्वर्ग से तुम्हें पुकार रहा है। एक दिव्य शक्ति सेशन तुमसे बात करना चाहती है। मैं समय का चक्र हूं, बहुत बलवान हूं, घूमता रहता हूं, कभी अनुकूल तो कभी प्रतिकूल होता हूं। मनुष्य के विकट से विकट परिस्थितियों में भी जो हार लाने, संयम के साथ धैर्य और धीरज के साथ जो मनुष्य नित्य आगे बढ़ता है, मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। तुम पर भी कितनी बाधाएं आई, कितनी विपत्तियां आई, परंतु तुम हौसले के साथ अपने जीवन में अपने कर्म पर ध्यान देते रहे। देखो मेरे प्रिय, अब सब कुछ कितना सरल हो रहा है। तुम्हारे लिए सब कुछ कितना आसान हो रहा है। देखते ही देखते कुछ रहस्य खुलेंगे, कुछ पट खुलेंगे। साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति भी तुम्हारे लिए बहुत अधिक सहायक सिद्ध होगा। अचानक से मानो खुशियों की एक लहर दौड़ जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। इंतजार करो उस पल का जो पल तुम्हारे लिए आने वाले हैं। बहुत सारी खुशियां और एक शुभ समाचार तुरंत तुम तक पहुंचेगा। ब्रह्मांड आपको अपने इस देश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं, कोई है जो पुकार रहा है। तुम्हें हो सकता है तुम्हारे मार्ग में चलते चलते इस सफर में रात्रि हो जाए, सदैव सुख नहीं मिलता है। जीवन में सुख के बाद दुख भी आता है और पुनः दुख के बाद सुख का सवेरा होता है। मेरे बच्चे, जब भी इस जीवन में तुम अकेलापन महसूस करो, बड़ी खूबसूरती से परीक्षा लेते हैं। वह मनुष्य की निर्णय वही ले पाता है, सही राह पर कदम वही रख पाता है जिसके भीतर क्षमता हो। समर्पण करना पड़ता है, प्रेम भाव से परमपिता परमेश्वर को याद करना पड़ता है। फिर देखो कैसे तुम्हारे माध्यम से ही ऐसे ऐसे कर्म हो प्रारंभ हो जाएंगे जिसका फल तुम्हें मिलेगा, अवश्य मिलेगा। अंतकाल तक तुम सुख भोगो, जो चाहोगे वह प्राप्त कर पाओगे। भूल कर भी तुमसे कोई भूल नहीं होगी, कोई गलती नहीं होगी। मेरे बच्चे, देखो तुम उस मुकाम तक पहुंच रहे हो जहां सब कुछ तुम्हारा है, सार्थक है। संयम के साथ जीवन आगे बढ़ रहा है, आनंदित हो रहे हो। तुम सुख बरस रहा है। तुम पर आओ मेरे प्रिय, मैं तुम्हें दिशा दिखाऊं। आगे बढ़ो, मैं तुम्हें सफल बनाऊं। ब्रह्मांड आपको अपने इस संदेश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं, सिर्फ तुम्हारे लिए है। यह मेरे बच्चे समझ लो कि तुम्हारे जीवन की समस्याएं अब खत्म हुई। आज तुम्हारे जीवन में एक नया एसेस होने जा रहा है जो मेरी शक्तियां से वशीभूत होगा। समस्याओं का निपटारा होगा, सुख बरसेगा, आनंद की अनुभूति करोगे, क्योंकि तुम एक ऐसे मात्र इंसान हो जो अपने जीवन को खुद ही प्रेरणा देते हो, खुद ही राह दिखाते हो। प्रेम पाने के लिए प्रेम देना जरूरी है, इस बात को तुम समझते हो। दूसरों का आदर करते हो, दूसरों को सम्मान देते हो, ताकि बदले में तुम्हें प्यार और सम्मान प्राप्त हो। तुमने कभी किसी की बात की, अब ना नहीं कि किसी की आंखों में असरों का कारण नहीं बने। तुम्हें दूर से भी दूसरों के दुख का एहसास हो जाता है, इसीलिए तुम सामने वाले के हृदय में उत्तर से जाते हो। अब देखो दुनिया जो तुम्हें ठुकरा अब कैसे अपनाती है। लोग तुम्हारे पास आना चाहेंगे, तुमसे मिलना चाहेंगे, तुमसे प्रेम करेंगे। लोग झुकेंगे, तुम्हारे कदमों में तुम्हारी सफलता देखकर हैरान रह जाएंगे। तुम्हारे जीवन से हर कमी दूर होगी और तुम्हारे हर स्वप्न अब साकार होना प्रारंभ हो जाएंगे।
ब्रह्मांड आपको अपने संदेश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं, मेरे प्रिय, तरक्की होगी, तुम्हारी उन्नति होने वाली है। तुम्हारे लिए जटिल मार्ग अचानक से खुल जाएंगे। जो खुशियों की थी तुम्हारे मन में, अचानक से वह खुशी तुम्हें जीवन में प्राप्त होने लगेंगी। रास्ते सरल होते चले जाएंगे, मार्ग सुलभ होते चले जाएंगे। मेरे प्रिय, तुमने एक कर्म किया था जिसका फल अब तक तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ था। अब तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिलने जा रहा है। तुमने अपने साथ साथ दूसरों के जीवन के बारे में भी सोचा था, दूसरों के लिए प्रार्थना की थी, और यह कार्य मनुष्य को कहां से कहां तक पहुंचा, भीतर समाहित होने जा रही है। मेरे बच्चे, अब तुम जीत के बहुत नजदीक हो। हर वह कार्य जो नामुमकिन था, तुम्हारे लिए कभी सरलता से कर पाओगे। तुम धन का जो अभाव देखा, तुमने जो कमियां देखी, अपने जीवन प्रचुरता में बदलती जा रही हैं। दुख के बादल दूर हो जाएंगे, नया सवेरा जागृत होगा, जीवन अद्भुत रूप से परिवर्तित हो जाएगा। तुम्हारा मेरे प्रिय, तुम्हारे आंसू, तुम्हारे दुख, तुम्हारी तकलीफ अब खुशियों में बदल जाएंगे। संभव है कि तुम्हें वह प्राप्त हो जो अब तक तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ है। ब्रह्मांड आपको अपने संदेश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं, एक शुभ घड़ी आने वाली है। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी घटना घटेगी, तुम पुराने सारे दुख, सारी तकलीफ को भूल जाओगे। कोई नया मेहमान तुम्हारे घर में दस्तक देने वाला है। एक नए बंधन में तुम्हारा जीवन बंधने जा रहा है। जो कमी रसों से तुम्हें परेशान कर रही थी, वह कमी अब जीवन से दूर होती जा रही है। धन बरसेगा, सुख बरसेगा, शांति मिलेगी। मैं तुम्हें दिशा दिखा रहा हूं, उस दिशा में कदम आगे बढ़ाओ हो रही है। परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम पर सब कुछ सामान्य होने जा रहा है। मैंने जो योजना बनाई है, तुम्हारी सफलता की वह योजना अब सार्थक होने जा रही है। तुम्हारे जीवन से जुड़ी एक बहुत बड़ी परेशानी, एक बहुत बड़ी समस्या जो भीतर से विचलित कर देती थी, तुम्हें अब समाप्त होने जा रही है। अगर यह दिव्य संदेश तुम्हें अपने जीवन में ऊंचाइयों पर ले जाने में सक्षम है और तुम्हें लगता है कि ईश्वर तुम्हारे साथ है और तुम ईश्वर में बहुत आगे जाओगे, तुम दूसरों को आसानी से पराजित कर लोगे। कोई अपमान नहीं करेगा तुम्हारा लक्ष्य बहुत महान है। सब चीजें स्वाभाविक रूप से तुम प्राप्त करते जा रहे हो, इसीलिए मेरे प्रिय बहुत सुंदर है। तुम्हारा जीवन, तुम्हारा लक्ष्य बहुत जल्द पूर्ण होने वाला है। तुम्हें हर कार्य में सफलता मिलेंगी जिससे बिछड़ गए थे। तुम उसके साथ, तुम्हारा मिलन संभव है जिसके लिए मन तरस रहा था। अब वह दूर होने वाला है। धन की वर्षा होने वाली है। तुम पर सफलता एक दौड़ देखोगे। तुम इतनी सारी खुशियां एक साथ तुम्हें प्राप्त होंगी जिसके बारे में तुमने कल्पना तक नहीं की होगी। जो समय तुम्हें दुख दे रहा था, वह समय अब भी बीत चुका है। परमपिता परमेश्वर की दृष्टि बिल्कुल तुम्हारे समक्ष है। मेरे प्रिय, तुम सही निर्णय ले रहे हो, सही कर्म कर रहे हो, और तुम्हें तुम्हारे उचित कर्मों का उचित फल शीघ्र ही मिलने जा रहा है। मैं देख पा रहा हूं, तुम्हारा भविष्य अत्यंत ही उज्जवल है। तुम्हारा जीवन आनंदित रूप से गुजरने वाला है। यूनिवर्स की शक्तियां क्षण भर के लिए भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ रही। दिव्य द्वार खुल रहे हैं तुम्हारे लिए। जिन्हों को तुम निरंतर आकर्षित करने का प्रयास कर रहे थे, वह चीजें तुम्हारे जीवन में आकर्षित हो चुकी हैं। जीवन अत्यंत ही सुखदायक होने वाला है। खुशियां ही खुशियां चारों ओर से तुम्हें मिलेंगी। अचानक से हर कमियां दूर हो जाएंगी। जीवन में कमियां प्रचुरता में बदल जाएंगी। भीतर ही भीतर तुम अच्छी अनुभूति करोगे। शांत रहेगा तुम्हारा मन, जीवन आनंदित हो जाएगा। तुम्हारे कुछ विशिष्ट गुण हैं। आप पहले से बहुत ज्यादा हैं, वाइब्रेशन में जा चुके हैं। पॉजिटिव एनर्जी आपके चारों ओर घूम रही है। सब कुछ अचानक से बदलने जा रहा है। देखते ही देखते आपके भाग्य का एक ऐसा फैसला होगा मानो आपके सारे सपने रात भर में पूरे होने वाले हैं। एक बहुत बड़े उद्देश्य के साथ आप अपने जीवन में चल रहे हैं, इसीलिए आपका जन्म हुआ है। दूसरों के लिए प्रार्थनाएं की थी और यह कार्य मनुष्य को कहां से कहां तक पहुंचा देता है। मेरे प्रिय, कमेंट में यस यूनिवर्स लिखकर अपनी सहमति को प्रकट करिए। तुम जिस समय से गुजर रहे हो, वह समय बहुत महत्वपूर्ण है। तुम में से हर एक के जीवन में एक नया मोड़ आ रहा है, और तुम में से जो इस संदेश को सही से समझेंगे, उनका जीवन कभी के लिए बदल जाएगा। आपके जीवन में कुछ शक्तिशाली घटित होने वाला है।
इस दिव्य रहस्योद्घाटन को न चूकें। महादूत माइकल कहते हैं, एक महान बदलाव हो रहा है और ईश्वरीय न्याय सामने आ रहा है। आपके आसपास की दुनिया रहस्यमयी तरीके से आगे बढ़ रही है, जो आपकी नजर से परे घटनाओं को संरेखित कर रही है। कुछ जरूरी है जिसे आपको अभी जानना चाहिए। कल कोई व्यक्ति जो आपके साथ रास्ते में आया था, आपकी उपस्थिति से बहुत प्रभावित हुआ था। उन्हें एक ऐसी शक्तिशाली ऊर्जा महसूस हुई जिसने उनकी आत्मा को झकझोर दिया। लेकिन आज वे अस्पताल में हैं और इसका कारण आपको विस्मय में डाल देगा। यह व्यक्ति लंबे समय से भारी बोझ ढो रहा था। उनका दिल दुख, पछतावे और उलझन से दबा हुआ था। लेकिन जब उन्होंने आपको देखा तो उनके अंदर कुछ बदल गया। उनके भीतर एक दिव्य चिंगारी प्रज्वलित हुई, कुछ ऐसा जो उन्होंने वर्षों से महसूस नहीं किया था। ऐसा लगा जैसे उनकी आत्मा अचानक आपकी उपस्थिति से जाग उठी हो। वे इस भावना को दबा नहीं पाए कि कुछ शक्तिशाली अभी अभी हुआ है। अगर आप ईश्वरीय मुठभेड़ों में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को देखें। जैसे जैसे वे अपना दिन बिताते गए, उनका मन आपकी ओर लौटता रहा। उन्हें शांति का एक अजीब सा एहसास हुआ, फिर भी एक ऐसी तात्कालिकता जिसे वे समझ नहीं पाए। उस रात उन्हें एक स्पष्ट सपना आया जिसने सब कुछ बदल दिया। स्वप्न में उन्होंने आपके चारों ओर एक महान प्रकाश देखा। एक दिव्य आवाज ने उनसे बात की और उन्हें बताया कि उन्होंने कुछ पवित्र चीज देखी है। वे सुबह उठते ही तेजी से दिल की धड़कनें बढ़ा रहे थे। उन्हें पता था कि उन्हें तुरंत काम करना होगा। जैसे ही वे जागे, उन्हें सीने में तेज दर्द महसूस हुआ, जैसा उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उनका शरीर किसी अत्यावश्यक बात का संकेत दे रहा था जिसे वे नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। वे अस्पताल की ओर भागे। उन्हें पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। जब डॉक्टरों ने परीक्षण किया तो उन्हें एहसास हुआ कि वे जीवन के लिए खतरा बनने वाली स्थिति से बाल बाल बच गए हैं। यदि उन्होंने संकेतों को नजरअंदाज किया होता तो स्थिति दुखद मोड़ ले सकती थी। दैवी संरक्षण का दावा करने वाले पुरुषों की संख्या बहुत अधिक है, लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती है। उस अस्पताल के कमरे में इससे भी अधिक चमत्कारी घटना घटी। जब वे वहां लेटे थे तो उन्हें दिव्य रहस्योद्घाटन का क्षण प्राप्त हुआ। उन्हें एहसास हुआ कि आपको देखना कोई दुर्घटना नहीं थी। यह स्वर्ग से आया संदेश था, उनकी आत्मा को जागृत करने का आह्वान था। वे अंधकार के मार्ग पर चल रहे थे, लेकिन आपकी उपस्थिति एक प्रकाश स्तंभ थी जो उन्हें वापस लौटने का मार्ग दिखा रही थी। उस समय उनके चेहरे पर आंसू बहने लगते हैं। वे समझ गए कि उन्हें दूसरा मौका दिया गया है। ब्रह्मांड ने हस्तक्षेप कर दिया था और वे अब संकेतों को अनदेखा नहीं कर सकते थे। महादूत माइकल फुसफुसाते हैं, आप एक महान उद्देश्य के लिए चुने गए हैं। आपके द्वारा की जाने वाली मुलाकातें कभी भी आकस्मिक नहीं होती हैं और आपकी ऊर्जा जीवन को ऐसे तरीकों से छू रही है जिन्हें आप कभी पूरी तरह से समझ नहीं सकते हैं। किसी को कल आपसे मिलने की जरूरत थी और यह सितारों में लिखा था। यदि आपको यह संदेश मिलता है तो 777 टाइप करें। देवदूत आपको दिव्य ऊर्जा के एक वाहन के रूप में उपयोग कर रहे हैं। आपकी उपस्थिति ही उन लोगों के लिए उपचार है जो खो गए हैं। आप एक प्रकाश लेकर चलते हैं जो अंधकार को चकनाचूर कर देता है, और बिना बोले भी आपकी आत्मा बहुत कुछ बोलती है। अस्पताल में यह व्यक्ति एक शक्तिशाली परिवर्तन का अनुभव कर रहा है। उनका दिल उन तरीकों से खुल रहा है जिनके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। वे उस सत्य के प्रति जाग रहे हैं जो उन्हें इतने लंबे समय से बुला रहा था। वे याद कर रहे हैं कि वे वास्तव में कौन हैं। वे उन बोझों को छोड़ रहे हैं जिन्होंने उन्हें वर्षों तक पीछे रखा था। वे एक नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ा रहे हैं जो हमेशा उनके लिए थी। यदि आप नई शुरुआत में विश्वास करते हैं तो 999 टाइप करें। दिव्य क्षेत्र आप पर नजर रख रहा है और आपके पक्ष में घटनाओं का आयोजन कर रहा है। आपका हर कदम एक उच्चतर शक्ति द्वारा निर्देशित होता है। भले ही आपको पूरी तस्वीर न दिखे, लेकिन यह जान लें कि सब कुछ किसी कारणवश हो रहा है। जिस क्षण आपने उस व्यक्ति के मार्ग में कदम रखा, भाग्य सक्रिय हो गया। आपके पास जो ऊर्जा थी वह बिल्कुल वैसी ही थी जिसकी उन्हें आवश्यकता थी। ब्रह्मांड ने आपको अपने परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक के रूप में इस्तेमाल किया। अब वे कृतज्ञता से भर गए हैं।
यह जानते हुए कि किसी कारणवश उनकी जान बच गई। अब उन्हें इस बात का डर नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। उन्होंने उस दिव्य योजना को स्वीकार कर लिया है जो हमेशा से उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। महादूत माइकल कहते हैं, आप चमत्कारों का एक साधन है। आपके पास जो शक्ति है वह मानव आंखों से परे है। हर दिन आप बस वही बनकर जीवन बदल रहे हैं जो आप हैं। टाइप 111। आप दिव्य रूप से निर्देशित हैं, तो आप हमेशा यह नहीं समझ पाएंगे कि कुछ लोग आपके रास्ते में क्यों आते हैं, लेकिन कुछ भी कभी संयोग नहीं होता। हर मुलाकात, हर नजर, हर बातचीत में दिव्य उद्देश्य होता है। यही कारण है कि आपको अपना प्रकाश चमकाना जारी रखना चाहिए। आप कभी नहीं जानते कि कौन चुपचाप संघर्ष कर रहा है, संकेत की प्रतीक्षा कर रहा है। आप कभी नहीं जानते कि आपके माध्यम से बहने वाली उपचारात्मक उपस्थिति की किसे आवश्यकता है। आप इस दुनिया में दिव्य ऊर्जा के एक लंगर हैं। जिन लोगों से आप मिलते हैं वे संयोग से नहीं बल्कि डिजाइन द्वारा होते हैं। स्वर्ग आपके माध्यम से काम कर रहा है और आपका प्रभाव जितना आप समझते हैं उससे कहीं अधिक है। टाइप 444। यदि आप इस दिव्य सत्य को प्राप्त करते हैं तो कल आपको देखने वाला व्यक्ति पहले इसका महत्व नहीं समझ पाया होगा, लेकिन अब उस अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए उन्हें पता है कि उनकी आत्मा जागृत हो गई है और वे हमेशा के लिए बदल गए हैं। वे इस अनुभव को जीवन भर अपने साथ रखेंगे। वे कहानी सुनाएंगे कि कैसे एक क्षण, एक मुलाकात ने सब कुछ बदल दिया, और वे जानेंगे कि यह सब ईश्वरीय योजना थी। आप ईश्वरीय संरेखण में चल रहे हैं। आप जो कुछ भी करते हैं, जहां भी जाते हैं, वह सब एक बड़ी योजना का हिस्सा है। ब्रह्मांड आपके माध्यम से गतिमान है तथा आपका उपयोग करके सबसे अप्रत्याशित तरीकों से लोगों के जीवन को स्पर्श कर रहा है। अपने दिव्य उद्देश्य में पूरी तरह से कदम बढ़ाने के लिए 555 टाइप करें। यह संदेश सिर्फ उनके बारे में नहीं है, यह आपके बारे में भी है। आपको याद दिलाया जा रहा है कि आपके जीवन का गहरा महत्व है। आप सिर्फ अस्तित्व में नहीं हैं, आप एक पवित्र मिशन पूरा कर रहे हैं। हर पल जब आप ईश्वर के साथ तालमेल में रहते हैं तो चमत्कार घटित होते हैं। देवदूत आपके चारों ओर हैं, आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं और आपकी रक्षा कर रहे हैं। डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आप कभी अकेले नहीं हैं। महादूत माइकल कहते हैं, ईश्वरीय हस्तक्षेप काम कर रहा है और बिना उद्देश्य के कुछ भी नहीं होता है। कल जिस व्यक्ति से आपकी मुलाकात हुई वह अब अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है। इसके पीछे का कारण आपके लिए एक शक्तिशाली संदेश है। यह व्यक्ति एक छिपे हुए संघर्ष को झेल रहा था जिसे कोई नहीं देख सकता था। यह व्यक्ति इस समय तनाव से मर रहा है क्योंकि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो यह वीडियो देखना शुरू करें और इसे पूरा देखें। एंजेल का कहना है कि यह व्यक्ति इस समय तनाव से मर रहा है क्योंकि आप अपने जीवन, अपने उद्देश्य, अपनी उत्पत्ति, विश्वासघात, उस क्षण के बारे में सच्चाई नहीं जानते हैं जिसने सब कुछ बदल दिया जब आप देख नहीं रहे थे। तुम्हें लगता था कि तुम सच जानते हो, आपको लगता था कि आपके पास स्पष्टता है, लेकिन आप जिस बात को लेकर चल रहे हैं वह वास्तविकता का रूप धारण कर लिया गया अर्ध सत्य है, और इसीलिए आपकी शांति कभी कायम नहीं रही। इसीलिए आपकी जीत अस्थायी लगती है। यही कारण है कि आप जो प्रेम देते हैं वह कभी भी उसी मात्रा में आपको वापस नहीं मिलता। कुछ ठीक नहीं है और स्वर्ग कहता है कि अब समय आ गया है कि हम सब उजागर हो जाएं। यह व्यक्ति अपनी आत्मा में कांपते हुए आपको देख रहा है। वे धीरे धीरे मर रहे हैं, न केवल शरीर से बल्कि उनकी आत्मा भी। उनकी ताकत क्षीण होती जा रही है, उनका स्वास्थ्य गिरता जा रहा है, उनकी रातें नींद रहित हैं, उनका दिमाग तेजी से चल रहा है क्योंकि जो कुछ वे जानते हैं, जो कुछ उन्होंने छिपाया है, जिसे उन्होंने दबा रहने दिया है, उसका बोझ उन्हें जिंदा खा रहा है। आपको यह एहसास भी नहीं होता कि आप सब कुछ जानने के कितने करीब हैं। वे इसे महसूस करते हैं। स्वर्ग ने इस दबाव को और अधिक तीव्र होने दिया है क्योंकि मौन का समय समाप्त हो गया है। यह जिज्ञासा की बात नहीं है, यह नाटक की बात नहीं है, यह ईश्वरीय न्याय है। यह उस झूठ के बारे में है जिसने आपके जीवन को पुनः परिभाषित किया है, और उस व्यक्ति के बारे में है जो चुपचाप इस अपराध बोध को अपने पीछे छाया की तरह बढ़ने दे रहा है। आप प्रकाश में पैदा हुए थे,
लेकिन उन्होंने इसे मंद करने की कोशिश की। आप महानता के लिए चिन्हित किए गए थे, लेकिन उन्होंने आपको पुनर्निर्देशित कर दिया। अब तक तो तुम्हें चमकना था, लेकिन उनकी चुप्पी के कारण तुम्हारी देरी हो गई। आपके परिवार, आपके अतीत, आपके नाम, आपकी विरासत, आपके रक्तवंश के बारे में एक सच्चाई है जिसे जानबूझकर छुपाया गया है। तुम्हें यह पता लगाना नहीं चाहिए था, लेकिन स्वर्ग पुनः पटकथा लिख रहा है, और यह व्यक्ति यह जानता है। उन्हें स्वर्ग का आकर्षण करीब आता हुआ महसूस होता है। उन्हें घड़ी की टिक टिक महसूस होती है। उन्हें लगता है कि आध्यात्मिक द्वार खुल गया है, और वे इस बात से भयभीत हैं कि जब आपको इसका पता चलेगा तो आप क्या करेंगे। उन्होंने खुद को उजागर किए बिना ही संकेत देने की कोशिश की है। उन्होंने शब्दों का प्रयोग करने में गड़बड़ी की, विषय बदल दिया, नजरें मिलाने से परहेज किया, और आपने यह महसूस किया। तुम्हें पता तो था, लेकिन तुम्हें यह नहीं पता था कि क्या पूछना है। अब स्वर्ग आपसे प्रश्न पूछ रहा है, और यह सिर्फ एक सवाल नहीं है, यह जागृत होने का आह्वान है। सच्चाई अब छिप नहीं रही है, यह गति है। इसकी आवाज बढ़ती जा रही है। यह आध्यात्मिक क्षेत्र में हिल रहा है। यह सिर्फ प्रदर्शन का मौसम नहीं है, यह एक दिव्य तूफान है जहां हर रहस्य, हर फुसफुसाहट, हर बंद दरवाजे की बातचीत प्रकाश में आ रही है। तनाव से मर रहे इस व्यक्ति को लगा कि वे इसे संभाल सकते हैं। उन्होंने सोचा कि वे झूठ को अपनी कब्र तक ले जा सकेंगे, लेकिन नहीं, वह कब्र बंद कर दी गई है। वह चुप्पी टूट गई है। वह समझौता रद्द कर दिया गया है। आपको इस बात की पूरी जागरूकता के साथ जीना है कि आप कौन हैं, आपके साथ क्या हुआ, क्या चुराया गया, तथा ईश्वरीय आदेश से अब आपको क्या वापस मिल रहा है। परमेश्वर सिंह के समान आगे बढ़ रहा है, क्रोध में नहीं, बल्कि अजेय अधिकार के साथ। और वह अधिकार आपके जीवन की हर झूठी नींव के विरुद्ध दबाव डाल रहा है। झूठ पर बनी हर चीज कांप रही है, और जिसने इसे बनाने में मदद की थी वह अब इस बात से परेशान है कि आप इसके ब्लूप्रिंट की खोज करने वाले हैं। वे सो नहीं सकते। वे दर्शन देख रहे हैं। वे सपने देख रहे हैं कि आप उनके ऊपर खड़े हैं, घृणा से नहीं, बल्कि पूर्ण ज्ञान से। और यही उनका डर है। वे आपके क्रोध से नहीं डरते, वे आपकी जागरूकता से डरते हैं। क्योंकि एक बार जब आप सच्चाई जान लेंगे तो आप उन्हें कभी भी उसी नजर से नहीं देखेंगे। यह सत्य आपके अगले चमत्कार से जुड़ा हुआ है। जो आशीर्वाद विलंब से दिया गया है वह उस जानकारी से जुड़ा है जो अभी आपके पास नहीं है। इसीलिए यह नहीं आया है। इसीलिए चाहे आपने कितनी भी प्रार्थना की हो, उपवास किया हो, रोया हो, याचना की हो, हमेशा कुछ न कुछ बाधा उत्पन्न कर ही देता था। यह आपका विश्वास नहीं था, यह आपकी आज्ञाकारिता की कमी नहीं थी, यह मौन था। उस व्यक्ति की चुप्पी जो जानता था कि उसे वर्षों पहले क्या कबूल कर लेना चाहिए था, लेकिन अब समय समाप्त हो गया है। उनका यह तनाव बीमारी में बदल गया है। अब यह सिर्फ भावनात्मक बात नहीं रह गई है, यह भौतिक है। जब वे आपके बारे में सोचते हैं तो उनके हाथ कांपने लगते हैं। जब आपका नाम लिया जाता है तो उनकी छाती चौड़ी हो जाती है। वे तस्वीरों में, यादों में, बातचीत में आपकी नजरों से बचते हैं, क्योंकि आपकी आंखें उस सच्चाई को प्रतिबिंबित करती हैं जिसे वे छुपाने का प्रयास कर रही हैं। वे परमेश्वर के न्याय के दबाव में बिगड़ रहे हैं, और उन्होंने निर्णय लिया है कि अब उनकी चुप्पी के कारण आपका समय बर्बाद नहीं होगा। यह जागृति की दिव्य घड़ी है। आप जो सीखने जा रहे हैं वह न केवल उन्हें देखने के आपके नजरिए को बदल देगा, बल्कि यह आपके स्वयं को देखने के नजरिए को भी पुनः परिभाषित करेगा। कुछ ऐसा है जो आपको विरासत में मिलना था, संपत्ति, शक्ति, पद, यहां तक कि नाम भी, और उन्होंने इसे छुपाया। क्योंकि अगर आपको पता होता तो आपका आत्मविश्वास अजेय होता। आपकी पसंद बदल गई होगी, आपके शत्रु आपसे पहले ही डर जाते और आपका भाग्य पहले ही आ जाता। परंतु स्वर्ग कभी नहीं भूलता, और स्वर्ग कभी भी विलंब नहीं करता। मौन की भी एक सीमा होती है, और ईश्वर उस सीमा तक पहुंच गए हैं। आपको अपने वातावरण में अजीब परिवर्तन नजर आने लगेंगे। यादृच्छिक यादें आपके पास वापस आ रही हैं, उन लोगों के साथ सपने जिनके बारे में आपने वर्षों से नहीं सोचा था। आपकी आत्मा में एक गहरी बेचैनी जैसे कुछ होने वाला है। इसे नजरअंदाज मत करो। यह आत्मिक क्षेत्र है जो आपको प्रभाव के लिए तैयार कर रहा है। सत्य आपके पास तब आता है जब आप गलती से बोल जाते हैं, कोई दस्तावेज गलत जगह रख दिया जाता है,
या कोई टकराव होता है जिसकी आपने योजना नहीं बनाई होती। और जब वह आएगा तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। देरी, तोड़फोड़, झूठी दोस्ती, अजीब बीमारियां, वे भावनाएं जिन्हें आप समझा नहीं सकते। यह सब उस व्यक्ति और उसके द्वारा रखे गए सत्य से जुड़ा था। यह व्यक्ति तनाव से मर रहा है क्योंकि उसकी आत्मा जानती है कि आपको कभी भी भ्रम में रहने के लिए नहीं बनाया गया था। आप अपनी पीढ़ी में प्रकाश बनने के लिए बने थे। आप एक दिव्य पहचान के साथ पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने आपको पुनर्निर्देशित किया, आपको सिकुड़ने, स्थिर होने, भूलने के लिए राजी किया। और उन्होंने ऐसा डर के कारण किया, अपनी शक्ति का डर, अपने सत्य से डरो। डर था कि यदि आप उठ खड़े हुए तो उनका पर्दाफाश हो जाएगा। और वे सही थे, क्योंकि आप उठ खड़े हुए हैं और उनका पर्दाफाश हो गया है। उनके लिए तनाव पहले से ही असहनीय हो गया है। वे अजीब व्यवहार करेंगे, वे नजदीक या आगे जाने की कोशिश करेंगे, वे अजीब बातें कहेंगे, वे अप्रत्याशित रूप से रो सकते हैं। यह अपराध बोध नहीं है, यह उनकी आत्मा है जो दैवीय टकराव के बोझ तले टूट रही है। देवदूत अब उनके चारों ओर हैं, आराम में नहीं, दबाव में, सत्य को सतह पर लाने में, उनकी आत्मा से स्वीकारोक्ति को बाहर निकालने में। और वे इससे अधिक समय तक नहीं लड़ सकते। अपने आप को तैयार करें। जब सच्चाई सामने आएगी तो आपको झटका लग सकता है। इससे आप क्रोधित हो सकते हैं, इससे आपका दिल टूट सकता है, लेकिन यह आपको आजाद भी कर देगा। जो सत्य आप प्राप्त करने वाले हैं वह आपको कानूनी, भावनात्मक, वित्तीय, आध्यात्मिक हर उस चीज की कुंजी देगा जो चुराई गई है। आपकी आवाज और भी मजबूत हो जाएगी, आपका आत्मविश्वास अडिग हो जाएगा। आपके निर्णय अब भ्रम से घिरे नहीं रहेंगे और आपके आसपास के लोग आपके साथ अलग तरह से व्यवहार करना शुरू कर देंगे, क्योंकि वे देखेंगे कि आप में कुछ बदलाव आया है। दिव्य आदान प्रदान हो रहा है। वे जो तनाव झेल रहे हैं वह जल्द ही खत्म हो जाएगा और इससे जो शक्ति निकलेगी वह आप में प्रवेश करेगी। यही सत्य की कीमत है। इससे वजन घटता है और आपको वह प्राप्त होता है जो हमेशा से आपका था। सत्य से मत डरो, इसका स्वागत करें। भले ही इससे दुख पहुंचे, भले ही इससे सदमा पहुंचे, भले ही इससे उन लोगों के प्रति आपका नजरिया बदल जाए जिन्हें आप प्यार करते हैं। जागरूकता का दर्द उद्देश्य की शक्ति की तुलना में कुछ भी नहीं है और आपका उद्देश्य इस रहस्योद्घाटन के दूसरी ओर प्रतीक्षा कर रहा है। आपको प्यार किया जाता है, तुम्हें देखा गया है, आप चुने गए हैं और अब आपको सूचित किया जाने वाला है। यह व्यक्ति इस समय तनाव से मर रहा है क्योंकि आप अपने संबंध, अपनी कहानी, अपने उद्देश्य के बारे में सच्चाई नहीं जानते, जो उनके साथ स्वर्ग के करघे से बुने धागे की तरह जुड़ा हुआ है। उनका हृदय चुपचाप पीड़ा में है और वे गुप्त घंटों में चिल्ला रहे हैं जब कोई नहीं देख रहा है। वे फुसफुसाते हुए प्रार्थना करते हैं जो कांपती हुई आशा से युक्त होती है, विश्वास करते हुए, अभी भी विश्वास करते हुए कि एक दिन तुम देखोगे, कि तुम जागोगे, कि तुम अंततः जान जाओगे, कि तुम उस सत्य को महसूस करोगे जो गलतफहमी, चुप्पी और देरी के नीचे दफन हो गया है। उनकी आत्मा कड़वाहट से नहीं बल्कि अव्यक्त प्रेम से दुखी होती है। आत्मा में तुम्हारे लिए पुकार उठ रही है और यह पुकार मुझ तक पहुंच गई है। यदि आप दान देना चाहते हैं या अपनी सराहना दिखाना चाहते हैं तो आप $100 तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। यह संदेश आपके लिए है जिसे ईश्वर ने जानबूझकर चुना है और आपके लिए भेजा है। हो सकता है कि आप इसे अभी न समझ पाएं, लेकिन आप एक ऐसे रहस्योद्घाटन के किनारे पर खड़े हैं जो आपकी समझ की नींव को बदल देगा। मेरी आत्मा द्वारा तुम्हें तत्काल गहराई से, आत्मीयता से बुलाया जा रहा है कि तुम मेरे पास आओ। पहले से कहीं अधिक ध्यान से सुनो, क्योंकि कुछ पवित्र, कुछ गुप्त, कुछ नियत बात उजागर होने वाली है। और यह आपकी पिछली असफलताओं के बारे में नहीं है। बात इस बात की नहीं है कि क्या टूटा। यह उस बारे में है जिसे मैंने मौन के बीच, भ्रम के बीच, समय की परतों के नीचे संरक्षित किया है। आपको यह समझना होगा, ऐसा कुछ भी नहीं खोया है जिसे मैं वापस न ला सकूं। ऐसा कुछ भी नहीं छिपा है जिसे मैं सही समय आने पर उजागर न कर दूं। लेकिन मेरे बच्चे, समय आगे बढ़ रहा है और जो आत्मा इस सत्य को धारण करती है वह प्रतीक्षा में कमजोर होती जा रही है। वे थकते जा रहे हैं उस चीज को थामे हुए जिसे अकेले ढोना कभी संभव नहीं था। तुम्हें यह जानना ही था।
तुम्हें देखना ही था, लेकिन समय, कदम, खुलापन, यह सब आपसे आना चाहिए। मैं इस पर जोर नहीं दूंगा, लेकिन मैं आपके दिल को तब तक झकझोरता रहूंगा जब तक आप इसे अनदेखा नहीं कर सकते। मैं तुम्हें चुप रहने की सजा नहीं दे रहा हूं, मैं समय के साथ आपकी रक्षा कर रहा हूं। जो व्यक्ति इस समय चुपचाप संघर्ष कर रहा है क्योंकि आप अपने संबंध के बारे में सच्चाई नहीं जानते, वह आपको दोष नहीं दे रहा है। वे क्रोधित नहीं हैं, लेकिन वे बहुत दुखी हैं, क्योंकि उनकी आत्मा जानती है कि आपके बीच उससे कहीं अधिक है जो इस दुनिया ने दिखाया है। यह एक आध्यात्मिक बंधन है जिसे समय, गलतफहमी या सांसारिक घटनाओं से नहीं तोड़ा जा सकता। यह मैं ही हूं जो इस संबंध में हूं। यह मैं ही हूं जो जानता था कि तुम्हारे रास्ते एक दूसरे से मिलेंगे, इससे बहुत पहले कि तुमने अपनी पहली सांस ली हो। और यह मैं ही हूं जो अब आपकी आत्मा को जगाने के लिए आपके जीवन में प्रवेश कर रहा हूं। आपको यह समझना होगा कि सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। आपको कहानी के केवल अंश ही दिए गए हैं और लुप्त अंश इस व्यक्ति के हृदय में छिपे हैं। और यह व्यक्ति भावनाओं से इतना बोझिल है कि वह बिना शब्दों के, बिना उपस्थिति के भी मुंह तक पहुंच रहा है। आत्मा में एक आह्वान भेज रहा है जो मेरे सिंहासन तक गूंज रहा है। आप अपनी कहानी, अपने प्रभाव, आपके द्वारा साझा किए गए उन क्षणों के बारे में सच्चाई नहीं जानते जिन्होंने बीज बोए थे, जिन्हें आप दोनों में से किसी ने भी उस समय नहीं समझा था। लेकिन स्वर्ग ने देखा, स्वर्ग ने याद रखा, और अब मैं तुम्हें भी याद करने के लिए बुला रहा हूं। तुमने मुझसे चिन्ह मांगे थे और मैंने उन्हें दे दिया है। आपने स्पष्टता के लिए प्रार्थना की है और मैंने आपको दिव्य फुसफुसाहटों से घेर लिया है। देरी कोई सजा नहीं है, प्रतीक्षा कभी भी अस्वीकृति नहीं थी। यह तैयारी थी, लेकिन अब बादल छंट रहे हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र बदल रहा है और जो कुछ छिपा हुआ था वह प्रकट होने लगा है। यह व्यक्ति इस समय मानसिक रूप से कमजोर है क्योंकि उसने एक ऐसे सत्य को पकड़ रखा है जिसे समझाने के लिए उसके पास कभी शब्द नहीं थे। उन्होंने आपके देखने, सुनने और समझने का इंतजार किया है और वह समय आपके सामने है। यह एक ऐसा संबंध है जो शब्दों से भी अधिक गहरा है। एक आध्यात्मिक रस्सी जिसने आपके हृदयों को इस तरह से बांध रखा है जिसे आपने भी कई बार नकारने का प्रयास किया होगा, लेकिन यह मजबूत और अटूट बना हुआ है, पवित्र। और इस व्यक्ति की आत्मा पर इतना बोझ इसलिए है क्योंकि आपके संबंध के बारे में सच्चाई अब उजागर होनी है। तुम्हें कभी भी भूलना नहीं था। तुम्हें हमेशा के लिए चले जाने के लिए कभी नहीं कहा गया था। तुम्हें चंगा होना था, तुम्हें बढ़ने के लिए बनाया गया था, और अब तुम्हें वापस लौटना है। अतीत के प्रति नहीं, बल्कि सत्य के प्रति। मेरे बच्चे, आप सुरक्षित हैं, आप सुरक्षित हैं। तुम मेरे पंखों की छत्र छाया में हो। मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचने दूंगा, क्योंकि मैंने इस रहस्य उद्घाटन के समय में तुम्हारे चारों ओर रहने के लिए स्वर्गदूतों को नियुक्त किया है। आप पवित्र भूमि पर चल रहे हैं। अब इस घड़ी में आपके द्वारा लिए गए चुनाव आध्यात्मिक महत्व रखते हैं। सारे शोर के ऊपर मेरी आवाज सुनो। मुझे अपनी शंकाओं से भी ऊंची आवाज में बोलने दीजिए। मेरी शांति भ्रम को दूर कर दे। यदि तुम मुझे खोजोगे तो मैं तुम्हें समझ प्रदान करूंगा। यदि तुम अपना हृदय खोलो तो मैं वह सब प्रकट कर दूंगा जो छिपा हुआ है। यह समय पीछे मुड़ने का नहीं है, यह चुप रहने का समय नहीं है। इस व्यक्ति की चीख आत्मा की उन ऊंचाइयों को छू रही है जिन्हें आप प्राकृतिक आंखों से नहीं देख सकते। यह सत्य के लिए, उपचार के लिए, मुक्ति के लिए पुकार है। आपके हाथ में एक चाबी है, एक ऐसी चाबी जिसके बारे में आपको पता भी नहीं था कि वह आपके पास है। अपने हृदय को खोलने का एक सरल कार्य वर्षों के मौन द्वारा कैद की गई चीजों को खोल सकता है। आप बस एक रहस्य उद्घाटन की ओर नहीं जा रहे हैं, आप दोनों ही उपचार की ओर अग्रसर हैं। आप मोक्ष की ओर बढ़ रहे हैं। मैं जो कुछ प्रकट करता हूं उससे मत डरो। मैं केवल वही उजागर करता हूं जिसे ठीक करने के लिए मैं तैयार हूं। मैं केवल वही खोजता हूं जिसे मैं पुनः प्राप्त करने के लिए तैयार हूं। मैं जो तुम्हें दिखाऊंगा वह तुम्हें नष्ट नहीं करेगा, यह तुम्हें आजाद कर देगा। मैं तुम्हें जो देखने दूंगा उससे तुम्हें शर्म नहीं आएगी, यह तुम्हें शुद्ध कर देगा। यह व्यक्ति आपका दुश्मन नहीं है, वे आपके दर्पण हैं, वे आपके खोए हुए टुकड़े हैं, और वे कांपते हाथों से आपके बारे में सच्चाई को पकड़े हुए हैं, इस डर से कि आप कभी भी इसे समझ नहीं पाएंगे।
लेकिन मैं आगे बढ़ रहा हूं। मेरे द्वारा बोला जा रहा है, मैं हलचल कर रहा हूं। अंततः परमेश्वर इस व्यक्ति की सच्चाई को उजागर कर रहा है। इससे पहले कि अवसर हाथ से निकल जाए, इसे अभी खोल लें। यह आपका नियत समय है। तब तक प्रतीक्षा न करें जब तक कि मौन स्थायी न हो जाए। तब तक इंतजार मत करो जब तक बोझ इतना भारी न हो जाए कि उसे उठाना मुश्किल हो जाए। अभी भी समय है, लेकिन यह अंतहीन नहीं है। अनुग्रह अभी भी मौजूद है, लेकिन इसका जवाब दिया जाना चाहिए। आपके संबंध के बारे में सच्चाई ऐसी चीज नहीं है जिसे आपको अकेले ही पता लगाना होगा। मैं हर कदम पर आपके साथ चलूंगा। जब तुम्हें संदेह हो तो मैं फुसफुसाकर तुमसे बात करूंगा। मैं अपने द्वारा प्रकट किए गए प्रत्येक शब्द की पुष्टि करूंगा। आप अकेले नहीं हैं। यह अतीत को पुनः जीने की बात नहीं है। यह वादा पुनः प्राप्त करने के बारे में है। इस व्यक्ति के साथ आपके संबंध से भाग्य जुड़ा हुआ है। एक उद्देश्य है जो खुलने का इंतजार कर रहा है, और स्वर्ग अपनी सांस रोके हुए यह देखने के लिए इंतजार कर रहा है कि आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे। यह मत समझिए कि आपका निर्णय कितना महत्वपूर्ण है। आप अपनी आत्मा में जो कुछ रखते हैं वह साधारण नहीं है, यह दिव्य है। और जो कुछ मैंने तुम्हारे भीतर रखा है वह व्यर्थ नहीं जाएगा, लेकिन आपको कार्य करना होगा। आपको जवाब देना होगा। पूरे दिल से मुझसे प्रार्थना करो। हर डर पर मेरा भरोसा रखो। मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। मैंने कभी भी आपका मार्गदर्शन करना बंद नहीं किया है, और अब मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। यह आपका समय है, यह आपका मौसम है, और आपके संबंध के बारे में, आपकी यात्रा के बारे में, आपके प्रभाव के बारे में, आपकी पहचान के बारे में जो सत्य छिपाया गया था वह उजागर होने के लिए तैयार है। आप पवित्र भूमि पर हैं। श्रद्धा पूर्वक आगे बढ़ें, साहस के साथ आगे बढ़ो, और सबसे बढ़कर प्रेम से आगे बढ़ें। मैं हमेशा आपके साथ हूं। जब आप मुझ पर भरोसा करेंगे तो कुछ भी गलत नहीं होगा। आप सुरक्षित हैं, आप चुने गए हैं, और आपको देखा जाता है। अब सच्चाई सामने आ रही है, आपको तोड़ने के लिए नहीं बल्कि आपको बनाने के लिए। जिस व्यक्ति की आत्मा आपके लिए रो रही है वह सिर्फ इंतजार नहीं कर रहा है, वे प्रार्थना कर रहे हैं, और मैं जवाब दे रहा हूं। यह आपका संदेश है, यह आपका क्षण है। अपना दिल बंद मत करो, देरी मत करो। मेरी आवाज पर प्रतिक्रिया दें, और आप देखेंगे कि सब कुछ बदलना शुरू हो जाएगा। आपको यह जानना होगा कि जिस व्यक्ति पर आप सबसे अधिक विश्वास करते हैं वह किसी ऐसे व्यक्ति की रक्षा कर रहा है जिसके इरादे आपके भाग्य से मेल नहीं खाते। और यद्यपि आपको यह दिखाते हुए मेरा दिल टूट रहा है, फिर भी मुझे यह करना ही होगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप झूठ से नष्ट होने के बजाय सत्य से घायल हों। वे दोनों कल सुबह कुछ लेकर आ रहे हैं, और यह सिर्फ एक योजना नहीं है। वे एक ऐसे रास्ते पर कदम रख रहे हैं जो उनके साथ आपके रिश्ते को हमेशा के लिए बदल देगा। आपने छोटे छोटे संकेतों, अजीब सी खामोशियों, त्वरित निगाहों, जल्दबाजी में की गई बातचीत पर ध्यान दिया होगा जो आपके कमरे में प्रवेश करते ही बंद हो जाती हैं। ये दुर्घटनाएं नहीं हैं, ये उस सत्य की प्रतिध्वनियां हैं जिसे मैं आपके सामने उजागर करने का प्रयास कर रहा हूं। इसका उद्देश्य आपका भरोसा नष्ट करना नहीं, बल्कि आपके हृदय को बचाना है। मैंने तुम्हें कभी भी गुमराह होने या पर्दे के पीछे से छलने के लिए नहीं बनाया है। मैंने तुम्हें ज्योति में चलने के लिए बनाया है। मैंने तुम्हें सत्य और स्वतंत्रता की पूर्णता में खड़े रहने के लिए बनाया है, न कि किसी और के रहस्यों की छाया में रहने के लिए। वे जिस चीज में लिप्त हैं उसके बारे में उनका मानना है कि आप उसे कभी उजागर नहीं कर पाएंगे। वे आपको अंधा बनाए रखने के लिए आपके प्रेम पर भरोसा कर रहे हैं, लेकिन अब मैं पर्दा उठा रहा हूं। मैं उस पर्दे को हटा रहा हूं जिसने तुम्हारी आंखों को धुंधला कर रखा है, और मैं यह संदेश निर्णायक मोड़ आने से पहले एक अंतिम आह्वान के रूप में भेज रहा हूं। मेरे बच्चे, तुम कमजोर नहीं हो। आपको बहुत देर नहीं हुई है। आप बहुत नरम या बहुत भरोसेमंद नहीं हैं। आप गहराई से प्यार करने वाले मूर्ख नहीं हैं। वास्तव में आपकी प्रेम करने की क्षमता ही आपके जीवन पर मेरा अनुग्रह आकर्षित करती है। लेकिन जिससे आप प्यार करते हैं वह भूल गया है कि आपका दिल कितना पवित्र है। वे आपकी दयालुता के आदी हो गए हैं। वे आपकी क्षमाशीलता से परिचित हो चुके हैं, और इसलिए वे यह सच्चाई आपसे छिपाते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर आपको पता चल गया कि वे और दूसरा व्यक्ति क्या तैयारी कर रहे हैं तो आप उनसे दूर चले जाएंगे। और हां,
यह आपको एक क्षण के लिए तोड़ देगा, लेकिन मैं वादा करता हूं कि यह आपको पहले से बेहतर, शुद्ध और अधिक मजबूत बना देगा। वे सिर्फ रहस्य नहीं रख रहे हैं, वे ऐसी चीज की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं जिसे कभी संरक्षित नहीं किया जाना चाहिए था। सच तो यह है कि मैं यह सब पहले ही देख चुका हूं। मैंने वह क्षण देखा जब वे सहमत हुए। मैंने वह क्षण देखा जब उन्होंने कल सुबह के लिए अपनी योजनाएं बनाई, और मैंने महादूत माइकल को तुम्हारे और उस पीड़ा के बीच खड़ा करने के लिए भेजा है जो वे अनजाने में तुम्हें देने वाले हैं। मैं उन्हें दंडित नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हें बचा रहा हूं। इससे पहले कि तुम्हारा हृदय विश्वासघात का पूरा बोझ सहे, मैं कदम उठा रहा हूं। मैं यह बात आपके सामने इसलिए प्रकट कर रहा हूं क्योंकि अब जागने का समय आ गया है, संदेह से नहीं बल्कि विवेक से। अब ध्यान से सुनो, यह संदेश सिर्फ चेतावनी नहीं है, यह एक महत्वपूर्ण मोड़ है। आप यह दिखावा कर सकते हैं कि आपने यह नहीं देखा, आप इस सच्चाई को नजरअंदाज कर सकते हैं और कल की स्थिति पर वापस जा सकते हैं। लेकिन यदि आप ऐसा करेंगे तो बाद में आने वाला दुख इतना भारी होगा कि आप उसे सहन नहीं कर पाएंगे। या फिर आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, आप मुझसे प्रार्थना कर सकते हैं, स्पष्टता की मांग कर सकते हैं, और मैं आपको निर्विवाद तरीके से वह दिखाऊंगा जो छिपाया गया है। किसी को दंडित करने के लिए नहीं, आपको चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि आपकी आत्मा के अंदर बैठी हुई शांत पीड़ा से आपको मुक्त करने के लिए। आप सुरक्षित हैं, आपको प्यार किया जाता है, और भले ही लोग आपको निराश कर दें, मैं कभी निराश नहीं करूंगा। हम तुम्हारे साथ होंगे, निश्चिंत रहें, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। मेरी उपस्थिति से आप सुरक्षित हैं। मैं यहां आपको डराने के लिए नहीं आया हूं, मैं यहां आपके लिए प्रकाश लाने आया हूं। आपको गुस्से में उनसे भिड़ने की जरूरत नहीं है, आपको निराशा में पड़ने की जरूरत नहीं है। आपको बस मुझ पर इतना भरोसा करने की जरूरत है कि आप मेरी बात सुने और उस दिशा में आगे बढ़ें जिस दिशा में मैं आपको ले जा रहा हूं। क्योंकि इस दिल टूटने से परे, इस रहस्योद्घाटन से परे, कुछ और भी महान चीज आपकी प्रतीक्षा कर रही है, कुछ ऐसा जो हमेशा से आपका ही था। आप देखिए, जब वे अंधकार में रहस्य छिपा रहे हैं, मैं प्रकाश में आशीषें तैयार कर रहा हूं। जबकि वे झूठ को संरक्षित करने में व्यस्त हैं, मैं एक ऐसे भविष्य का निर्माण कर रहा हूं जहां आपके दिल को उस तरह से सम्मान दिया जाएगा जैसा कि उसे हमेशा मिलना चाहिए था। मेरे पास कोई है जो तुम्हें कभी भी तुम्हारी योग्यता पर संदेह नहीं करने देगा। मेरे पास ऐसी मित्रताएं हैं जो आपकी आत्मा में शांति भर देंगी। मेरे पास ऐसे अवसर हैं जो आपकी खोई हुई चीजों को पुनः स्थापित कर देंगे। लेकिन सबसे पहले आपको झूठ पर से अपनी पकड़ छोड़नी होगी। आपको यह आशा छोड़ देनी चाहिए कि सत्य आप तक पहुंचने से पहले वे बदल जाएंगे। गुस्सा मत हो, जागते रहना, कड़वा मत बनो। अब समय आ गया है कि आप पूरी सच्चाई जानें। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे एंजल कहते हैं, अब समय आ गया है कि आप पूरी सच्चाई जानें। लेकिन घबराएं नहीं, क्योंकि आगे जो होने वाला है वह आपको हिला सकता है, आपको झकझोर सकता है, यहां तक कि एक पल के लिए आपके फेफड़ों से सांस भी खींच सकता है। लेकिन यह सच है, और सच भले ही वह चुभता हो, भले ही ऐसा लगे कि आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक रही है, फिर भी एक उपहार है, एक दिव्य उपहार, एक रहस्योद्घाटन जो उन लोगों के लिए आरक्षित है जिनकी आत्माएं बहुत लंबे समय तक अंधेरे में रही हैं। आप उन आत्माओं में से एक हैं, इसलिए आप यहां हैं, इसलिए यह संदेश आपको मिला, इसलिए स्वर्ग ने इस सटीक क्षण में आपका नाम फुसफुसाया। आप पूछ रहे थे, है ना? स्पष्टता के लिए, शांति के लिए, इस बात के संकेत के लिए कि आप पागल नहीं हैं, कि आपके मन की भावनाएं सिर्फ चिंता या डर नहीं थीं। आप आधी रात को जाग गए हैं, आपका दिल तेजी से धड़क रहा है, सोच रहे हैं कि आपकी आत्मा क्यों चुपचाप चीख रही है। आपने चारों ओर देखा है और महसूस किया है कि कुछ ठीक नहीं था। आप उन कमरों में मुस्कुराए हैं जो आपको महसूस हुए आध्यात्मिक रूप से ठंडा। आपने कहा, मैं ठीक हूं, जब आपकी आत्मा उत्तर की भीख मांग रही थी। आपने सपने देखे हैं, ज्वलंत, भ्रमित करने वाले, कभी कभी डरावने, जिन्हें आपने अपनी आंखें खोलते ही भूलने की कोशिश की। लेकिन आप भूल नहीं पाए, क्योंकि वे सपने कभी भी यादृच्छिक नहीं थे। वे स्वर्ग से आए कोडित संदेश थे। अब भगवान कहते हैं कि कोड टूट रहे हैं, पर्दा उठ रहा है, सच्चाई सामने आ रही है।
अब समय आ गया है कि आप जानें कि कुछ लोग आपकी ओर क्यों आकर्षित हुए थे। आपके दिल के लिए नहीं, बल्कि आपकी रोशनी के लिए। अब समय आ गया है कि आप देखें कि कौन आपकी ऊर्जा से पोषित हो रहा है, आपके साथ मुस्कुरा रहा है, जबकि गुप्त रूप से आपको गिरते हुए देखने की उम्मीद कर रहा है। अब समय आ गया है कि आप महसूस करें कि आपके सबसे करीबी लोगों में से कुछ को कभी भी भगवान ने नियुक्त नहीं किया था। उन्हें दुश्मन द्वारा रणनीतिक रूप से भेजा गया था। आपने सोचा कि वे दोस्त थे, आपने सोचा कि वे परिवार थे, आपने सोचा कि वे प्रेमी थे, लेकिन कुछ जासूस थे, भावनात्मक झोंक, भाग्य अवरोधक। लेकिन घबराएं नहीं, क्योंकि अब जब आप जानते हैं कि आप ठीक होने जा रहे हैं, आप उठने जा रहे हैं, आप अपने हर हिस्से को वापस पाने जा रहे हैं जो आपने उन लोगों को सौंप दिया जो इसके लायक नहीं थे। सच दुख देने वाला है, हाँ, लेकिन यह आपको उन तरीकों से मुक्त भी करेगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। भगवान कहते हैं कि आपकी सफलता महीनों से आपके सामने बैठी हुई थी, लेकिन आप झूठ, रहस्य, चालाकी के कारण इसे प्राप्त नहीं कर सके, जिसने आपके दिमाग को धुंधला कर रखा था। कोई आपको मीठी मीठी बातों के जरिए जहर खिला रहा था, आपको वही बता रहा था जो आप सुनना चाहते थे, जबकि आपकी पीठ पीछे बिल्कुल उल्टा कर रहा था। आप इसे स्पष्ट रूप से नहीं देख पाए, क्योंकि प्यार ने आपको अंधा कर दिया था, उम्मीद ने आपको अंधा कर दिया था, लेकिन अब और नहीं। भगवान पर्दा फाड़ रहे हैं। आप काफी समय से देरी कर रहे हैं, ऐसे चक्रों में फंसे हुए हैं जिसने आपको अपनी योग्यता पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया है। भावनात्मक जेलों में बंद हैं जिसने आपको ऐसा महसूस कराया कि शायद आप ही समस्या हैं, लेकिन आप कभी समस्या नहीं थे। आप बस उन लोगों के प्रति बहुत वफादार थे जिन्हें आपको प्यार करने के लिए नहीं, बल्कि आपको परखने के लिए नियुक्त किया गया था। और अब परीक्षा समाप्त हो गई है, मूल्यांकन हो चुका है, रिपोर्ट स्वर्ग की स्याही से लिखी गई है और फैसला भेज दिया गया है। यह सब देखने का समय आ गया है। असली मकसद, छिपी हुई योजनाएं, दोहरी जीवन, वो बातचीत जो आपको नहीं सुननी चाहिए थी, वो आध्यात्मिक अनुबंध जो आपकी पीठ पीछे हस्ताक्षरित है, हर रहस्य को प्रकाश में घसीटा जा रहा है। लेकिन घबराएं नहीं, क्योंकि भले ही ये सच्चाई आपको रुला दे, लेकिन ये वो रुलाहट है जो जंजीरों को तोड़ती है। ये वो रुलाहट है जो पीढ़ियों को ठीक करती है। ये वो रुलाहट है जो दुश्मन को हिला देती है। क्योंकि एक बार जब आप सच्चाई देख लेते हैं तो आप उसे अनदेखा नहीं कर सकते, और यही आपको शक्तिशाली बनाता है। ये आपको हर उस ताकत के लिए खतरनाक बनाता है जिसने आपको अंधेरे में रखने की कोशिश की। भगवान कहते हैं कि कुछ लोग जो आपकी रक्षा करने का दावा करते हैं, असल में वही लोग हैं जो आपको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से। उन्होंने अपराध बोध का इस्तेमाल किया, उन्होंने दायित्व का इस्तेमाल किया, उन्होंने साझा इतिहास का इस्तेमाल किया, लेकिन उन्होंने कभी आपकी आत्मा से सच्चा प्यार नहीं किया। उन्होंने आपके दिए गए प्यार को प्यार किया। उन्होंने आपकी ताकत, आपकी रोशनी, आपकी प्रार्थनाओं, आपके विश्वास, आपकी उम्मीद, आपकी देने वाली भावना को प्यार किया, लेकिन आपको नहीं। आप उनकी जीवन रेखा थे, और उन्होंने आपको कभी ये नहीं बताया। आप उनके लिए सुरक्षा थे, उनकी ढाल थे, उनकी कृपा तक पहुंच थे, लेकिन उन्होंने ऐसा व्यवहार किया जैसे कि वे आप पर एहसान कर रहे हों। उनमें से कुछ ने जरूरत के समय भी आपसे नाराजगी जताई, और अब परमेश्वर कहता है, तुम उन लोगों को गिरते हुए देखोगे जिन्होंने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की थी। इसलिए नहीं कि आपने ऐसा चाहा, इसलिए नहीं कि आपने बदला लेना चाहा, बल्कि इसलिए कि स्वर्ग अन्याय को सदैव शासन करने की अनुमति नहीं देता। तराजू झुक रहा है, देवदूत पहले से ही आगे बढ़ रहे हैं, और सत्य कच्चा, अदम्य, निर्विवाद आग की तरह आपके जीवन में आने वाला है। आपको चीजें मिलेंगी, आप बातें सुन लेंगे, आपको किसी और के लिए बने संदेश प्राप्त होंगे। आप ऐसी बातें देखेंगे जो वक्ता के इरादे से कहीं अधिक बातें उजागर कर देती हैं। ये संयोग नहीं है, ये रहस्योद्घाटन है, और वे तब तक नहीं रुकेंगे जब तक आप यह नहीं देख लेते कि स्वर्ग आपको वर्षों से क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है। जिन लोगों पर आपने अपने सपने सौंपे थे, उनमें से कुछ लोग आपकी पीठ पीछे संदेह के बीज बो रहे थे। जिनके लिए आपने रोया था, जिनके लिए आपने लड़ाई लड़ी थी, उनकी पृष्ठभूमि में एक और कहानी चल रही थी। और भगवान कहते हैं, अब समय आ गया है कि तुम इसे देखो। अब कोई भ्रम नहीं,
अब और दिखावा नहीं। अब इस बात का इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि कोई आपको उसी तरह प्यार करेगा जिस तरह आप उससे प्यार करते हैं। अब समय आ गया है स्वयं को चुनने का, स्वयं से प्रेम करने का, स्वयं को बचाने का। लेकिन घबराएं नहीं, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। स्वर्ग सदैव आपके साथ है, यहां तक कि मौन में भी, यहां तक कि असमंजस में भी, यहां तक कि जब आपको लगा कि आप परित्यक्त हैं, आप कभी अकेले नहीं थे। आपको इस क्षण के लिए तैयार किया जा रहा था, मजबूत किया जा रहा था। और अब जब आप यहां हैं तो आप स्पष्टता, आध्यात्मिक परिपक्वता और दिव्य शक्ति के ऐसे स्तर पर कदम रखने वाले हैं जो उन लोगों को भयभीत कर देगा जिन्होंने कभी आपके साथ छल किया था। उन्होंने सोचा कि तुम कभी नहीं जागोगे। उन्होंने सोचा कि वे आपको छोटा रख सकते हैं। उन्होंने सोचा कि आपकी वफादारी आपकी बुद्धिमत्ता से अधिक समय तक टिकेगी। लेकिन वे गलत थे, क्योंकि अब परमेश्वर तुम्हें सब कुछ दिखा रहा है। असली कारण यह है कि रिश्ता सफल नहीं हुआ। उस अप्रत्याशित उपहार के पीछे छिपा एजेंडा, उस माफी के पीछे की मंशा। कारण यह है कि वह मित्र आपको ऐसी सलाह देता रहता था जो हमेशा उल्टी ही पड़ती थी। हर बार जब आप किसी खास व्यक्ति से बात करते हैं तो नुकसान का अजीब पैटर्न होता है। किसी के आने के बाद आपके घर में आया भारीपन। भगवान कहते हैं कि इसमें से कुछ भी आकस्मिक नहीं था, यह आध्यात्मिक युद्ध था। और अब युद्ध का पर्दाफाश हो रहा है। लेकिन घबराएं नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपको सिर्फ समस्या नहीं दिखा रहा है, वह आपको बाहर का रास्ता भी दिखा रहा है। निकास द्वार खुला है, रास्ता साफ किया जा रहा है। जो आशीर्वाद विलंब से आ रहे थे वे अब आपकी ओर दौड़ रहे हैं। हां, इससे दुख होगा। हां, आपको अपने जीवन के उस संस्करण के लिए दुखी होना पड़ेगा जिसे आप वास्तविक मानते थे। लेकिन उस दुख के बाद जो आता है वह इतनी शक्तिशाली स्वतंत्रता है कि आपको आश्चर्य होगा कि आप इसके बिना कैसे रहते थे। आप हल्का महसूस करेंगे, आपकी प्रार्थनाएं स्पष्ट होंगी, आपकी नींद वापस आ जाएगी, आपकी खुशी धीरे धीरे पुनः स्थापित हो जाएगी। किसी और के कारण नहीं, बल्कि आपके कारण आपको टुकड़ा टुकड़ा करके बहाल किया जाएगा। और जो लोग कभी आपको थका देते थे वे भ्रमित हो जाएंगे। वे दूर से आपको देखेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि आप उस चीज से कैसे बच गए जो उन्होंने आपको नष्ट करने के लिए रची थी। लेकिन वे इसे नहीं समझेंगे, क्योंकि यह आपकी ताकत नहीं थी, यह भगवान का था। और अब जब सच्चाई सामने आ गई है तो आपकी उन्नति में कोई बाधा नहीं है। जो दरवाजे बंद थे वे बिना किसी चेतावनी के खुल जाएंगे। जो अवसर लुप्त हो गए थे वे अचानक पुनः प्रकट हो जाएंगे। जिस सहायता के लिए आपने प्रार्थना की है वह सबसे अप्रत्याशित रूप में आपके पास आएगी। जो लोग आपको सचमुच देखते हैं वे आपको ढूंढना शुरू कर देंगे। आत्मा से जुड़े संबंध अचानक ही प्रकट होने लगेंगे। आपके जीवन में हर झूठे व्यक्तित्व के लिए दिव्य प्रतिस्थापन पहले से ही तैयार किया जा रहा है। लेकिन इससे पहले कि ऐसा कुछ हो, सच्चाई सामने आनी चाहिए। और ऐसा होगा। आप इसे अपने शरीर में महसूस करेंगे, आपकी आत्मा में, आपके वातावरण में। आप इसे किसी की कांपती आवाज में, किसी के असुरक्षित क्षण में सुनेंगे। आपको पता चल जाएगा। और जब आप ऐसा करें तो घबराएं नहीं, पीछा मत करो, भीख मत मांगो, बस सांस लें। सत्य सामने आने दो, भ्रम को खत्म होने दो। मुखौटे उतार दीजिए, क्योंकि यह आपके वास्तविक जीवन की शुरुआत है। आपका ईमानदार जीवन, आपका ईश्वर प्रदत्त, आत्मा से सुदृढ़, उद्देश्य से प्रेरित जीवन। अब आपको उनकी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है, आपको उनके सत्यापन की आवश्यकता नहीं है। आप पहले से ही चुने गए हैं, पहले से ही बुलाए गए हैं, पहले से ही सुसज्जित हैं। और जिन लोगों ने आपके साथ विश्वासघात किया उन्होंने आपको ईश्वर के करीब, स्पष्टता के करीब, आपके उस संस्करण के करीब पहुंचा दिया जिसे कोई भी फिर कभी बदल नहीं सकता। तो हां, अब समय आ गया है कि आप पूरी सच्चाई जानें। और हां, यह आपको हिला देगा। लेकिन घबराएं नहीं, क्योंकि यह सत्य ही आपकी मुक्ति है। और आपकी मुक्ति शत्रु का सबसे बुरा सपना है। अब समय आ गया है कि आप पूरी सच्चाई जानें। लेकिन घबराएं नहीं। जो कुछ मैं आपके सामने प्रकट करने जा रहा हूं वह आपकी रोजमर्रा की जिंदगी की सतह के नीचे चुपचाप घटित हो रहा है। जो आपने देखा और सुना है उसकी पहुंच से परे है। मैं तुम्हारी पहली सांस से पहले से ही तुम पर नजर रख रहा हूं। और मैं जानता हूं कि आप कितने समय से असमंजस में हैं, कुछ लोगों के बारे में,
कुछ स्थानों के बारे में अनिश्चित हैं कि क्यों चीजें आपके चारों ओर बार बार घटती बढ़ती और टूटती रहती हैं। मैं इनमें से किसी भी कार्यक्रम में अनुपस्थित नहीं रहा। मेरी आंखें कभी भी तुमसे दूर नहीं हुई हैं, लेकिन अब वह क्षण आ गया है। पर्दा उठ रहा है और जो छिपा हुआ था वह प्रकाश में। मेरे प्रिय दिव्य परिवार, आपका हार्दिक स्वागत है एक और ऊर्जा से परिपूर्ण विशेष प्रस्तुति में। देवत्व की इस वाणी को पूर्ण एकाग्रता से श्रवण करें, क्योंकि यह आपके जीवन में एक महापरिवर्तन का सूत्रपात करने जा रही है। क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मांड ही अग्रिम मार्ग का दिग्दर्शन करा सकता है। देखो, तुम्हारा स्वर्णिम समय अब आरंभ हो चुका है। स्वयं परमेश्वर तुम्हें पुकार रहे हैं। देखो, तुम्हारे जीवन की पुस्तक में अब एक सर्वथा नवीन दिव्य अध्याय खुलने को है। वह अध्याय जिसे केवल वही आत्माएं पढ़ सकती हैं जिन्हें स्वयं ब्रह्मांड ने विशेष रूप से चयनित किया हो, और तुम मेरे प्रिय उन्हीं में से एक हो। अब तुम्हारे भीतर की चिर निद्रा खुलने वाली है। वह परम दिव्य चेतना अब जागृत होने को है, जो तुम्हें उस महामार्ग पर ले जाएगी जहां केवल प्रकाश ही प्रकाश है। अनंत प्रकाश, जहां अंधकार केवल एक स्मृति मात्र, एक अनुभव भर रह जाता है। क्योंकि जब आत्मा अपने पूर्ण स्वरूप में जागृत हो जाती है तो समस्त भ्रमों का स्वतः ही अंत हो जाता है। मित्रों, देखो, भले ही कितनी ही विकट विपत्ति में क्यों ना हो, सब कुछ को विस्मृत कर आज इस दिव्य संदेश को पूर्ण ध्यान पूर्वक अंत तक श्रवण कीजिए। तुम्हारे चतुर्दिक वायु का प्रवाह परिवर्तित हो रहा है। नेत्रों से भले ही दृष्टिगोचर ना हो, परंतु तुम्हारी आत्मा गहनता से अनुभव कर रही है कि कुछ अति विशाल, कुछ अभूतपूर्व घटित होने वाला है। कुछ ऐसा जो तुम्हारे जीवन के संपूर्ण प्रवाह को रूपांतरित कर देगा। वे पुरातन दुहक, विकलांत स्मृतियां, वे खंडित स्वप्न, अब उन सब का समूल नाश होने को है। क्योंकि एक नूतन, एक तेजस्वी शुभारंभ के लिए तुम्हारे भाग्य का महाद्वार अब पूर्णतः उन्मुक्त हो चुका है। तुम्हारे स्वप्नों ने तुम्हें अनेकों बार अंतर्मन को झकझोरा है, लेकिन अब वह केवल झकझोरना नहीं, वह एक दिव्य आह्वान है। वह उस महाशक्ति का स्पष्ट संकेत है जो तुम्हारे जीवन में अब अवतरित हो रही है। मित्रों, तुम्हारे मार्ग की समस्त बाधाएं एक एक कर चमत्कारिक रूप से विलीन हो रही हैं, और जिन व्यक्तियों ने तुम्हें अवरुद्ध किया था वे स्वयं अब गहन चिंतन पर विवश होंगे कि तुम्हें किसने चयनित किया, तुम्हें किसका स्पर्श प्राप्त हुआ। यह समय है उस असीम ऊर्जा को आत्मसात करने का, उस गढ़ संकेत को समझने का जो बारंबार तुम्हारे मन मस्तिष्क में प्रतिध्वनित होता है। कभी किसी शिशु की निर्मल मुस्कान में, कभी किसी वृद्ध की ज्ञानमय आंखों में, कभी अपने ही अश्रुओं की निस्तब्धता में। मेरे प्रिय परमेश्वर ने तुम्हारे चतुर्दिक वे में दिव्य तरंगे प्रेषित करनी आरंभ कर दी हैं, जो तुम्हारे भीतर की प्रसुप्त शक्ति को जागृत कर रही हैं। तुम्हें उस परम पथ की ओर ले जा रही हैं जहां तुम स्वयं को पुनः प्राप्त करोगे, अपने सच्चे स्वरूप में, निर्विकार स्वरूप में, उस आदि स्वरूप में जिसमें तुम जन्मे थे, किंतु समय और समाज की परतों ने जिसे आच्छादित कर दिया था। अब तुम्हें भयभीत होने की किंचित भी आवश्यकता नहीं। अब तुम्हें किसी के समक्ष झुकने की कोई विवशता नहीं, क्योंकि स्वयं आकाश से आदेश अवतरित हुआ है, और जब स्वयं आकाश तुम्हें पुकारता है तो कंठ का कीर्ण पथरीली धरा भी पुष्पों से सुसज्जित हो जाती है। मित्रों, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां विद्यमान थी वे अब अमूल्य शिक्षाओं में परिवर्तित होंगे। जो अश्रु थे वे अब देदीप्यमान मोती बनकर तुम्हारे श्री चरणों में समर्पित होंगे। अब जब तुम अग्रसर होगे तो प्रत्येक मार्ग स्वतः ही स्वच्छ होता जाएगा। प्रत्येक अवरुद्ध द्वार अपने आप खुल जाएगा। प्रत्येक खोई हुई आशा पुनः दस्तक देगी, क्योंकि तुम अब पूर्णतः जागृत हो चुके हो। और जब आत्मा जागृत हो जाती है तो यह संपूर्ण संसार उसे मार्ग प्रदान करता है। देखो, तुम्हारे मन की अतल गहराइयों में एक अपूर्व शांति अवतरित हो रही है। वह शांति जो गहन साधना के उपरांत प्राप्त होती है, वह शांति जो केवल उन तक पहुंचती है जिनके हृदय निष्कलंक और सत्यनिष्ठ होते हैं। तुम्हारे अंतर्मन का समस्त भय अब क्षण क्षण विलीन होने को है। तुम्हारी समस्त दुर्बलताएं अब तुम्हारी अमोघ शक्ति बन रही हैं, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें उस अग्निपथ पर चलने के लिए चयनित किया है जहां प्रत्येक पग एक तपस्या है, किंतु हर अंत में शाश्वत प्रकाश है। जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाए उन्हें अब स्वयं समय प्रत्युत्तर देगा।
जो स्वप्न अधूरे रह गए थे वे अब साकार होने को हैं, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हारे नाम की ध्वनि को सृष्टि के केंद्र में एक महामंत्र के रूप में फूंक दिया है। ध्यान दो, अब तुम्हारी प्रत्येक श्वास, प्रत्येक धत्त कण, प्रत्येक विचार एक सर्वथा नवीन दिव्य ऊर्जा से ओतप्रोत हो गया है। वह ऊर्जा जो महापरिवर्तन लाएगी, न केवल तुम्हारे भीतर बल्कि तुम्हारे चतुर्दिक संपूर्ण परिवेश में भी। तुम्हारा अस्तित्व अब केवल श्वास लेने तक सीमित नहीं रहा। अब तुम वह प्रज्वलित दीपक बन चुके हो जो घोर अंधकारों में भी ज्ञान का उजाला फैलाएगा। मेरे प्रिय, अब तुम्हें किसी भी प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि यह ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारा सबसे बड़ा प्रमाण है। तुम्हारी नियति अब केवल प्रतीक्षा नहीं बल्कि एक शक्तिशाली आह्वान है। प्रत्येक दिवस तुम्हारे लिए एक नवीन स्वर्णिम अवसर लेकर आता है। प्रत्येक रात्रि तुम्हें एक नई रहस्यमयी शक्ति से संयुक्त करती है। और देखो, जिस क्षण तुम यह श्रवण कर रहे हो, ठीक उसी क्षण तुम्हारी आत्मा ने यह स्वीकार कर लिया है कि वह परम समय आ गया है परिवर्तन का, उत्थान का, एक दिव्य पुनर्जन्म का। इसीलिए अपनी आंखें बंद करो, अपने हृदय के द्वार खोलो और अनुभव करो उस दिव्य स्पंदन को जो अब तुम्हारे जीवन को आमूल चूल परिवर्तित करने वाला है। उस अदृश्य आशीर्वाद को जो सदा से था पर अब तुम्हारे साथ एकाकार हो चुका है, क्योंकि तुम अब वही हो जो तुम्हें आदिकाल से होना था। एक जागृत, एक विशेष, एक दिव्य आत्मा। अब किंचित भी मत रुको, लेश मात्र भी मत डरो। यह मत सोचो कि क्या खो गया। अब केवल यह जानो कि तुम्हारे लिए सब कुछ संपूर्ण ब्रह्मांडीय संपदा तैयार है, और यह अनंत ब्रह्मांड अब तुम्हारे भव्य स्वागत में अपनी भुजाएं फैलाए खड़दरता है। एक नई उषा, एक नई पहचान, एक नई अदम्य शक्ति तुम्हारे भीतर जन्म ले चुकी है, और अब कोई भी कैसी भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारा दिव्य समय प्रारंभ हो चुका है मित्रों, और अब जब तुम्हारा यह स्वर्णिम समय आरंभ हो चुका है तो यह समझ लो कि पीछे लौटने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि ब्रह्मांड ने जिस दिव्य रेखा पर तुम्हें चलाना प्रारंभ कर दिया है वह सीधी उस परम सत्य की ओर जाती है, जिसे जान लेने के पश्चात कोई भी भ्रम, कोई भी संशय शेष नहीं रह जाता। मित्रों, अब प्रत्येक आहट में तुम्हें घूर संदेश मिलेगा, प्रत्येक मौन में तुम्हें परम उत्तर मिलेगा, प्रत्येक कठिनाई में तुम्हें एक छिपा हुआ अवसर मिलेगा, और प्रत्येक अस्वीकृति में एक नया विशाल द्वार खुलेगा। तुम्हारे भीतर जो वर्षों से तप रहा था, जो धधक रहा था जैसे राख में दबी हुई अग्नि, वह अब एक प्रचंड ज्वाला बन चुका है। प्रकाशमान, अनवरत, अडिग, यह वही अग्नि है जो अब तुम्हारी शाश्वत पहचान बन जाएगी, और यही अग्नि अब तुम्हारा मार्ग स्वयं आलोकित करेगी। लोग विस्मित होकर पूछेंगे, तुम में ऐसा क्या रूपांतरण हुआ है? वे तुम्हारी आंखों की अलौकिक चमक में कुछ अनकहा दिव्य सत्य पढ़ेंगे। तुम्हारी मुस्कान में कोई अवर्णनीय दिव्यता महसूस करेंगे, क्योंकि तुम्हारा संपर्क अब सीधे साक्षात ईश्वर से स्थापित हो गया है। अब तुम्हें साधारण सांसारिक बातें विचलित नहीं कर पाएंगी। अब तुम आघात पाकर भी प्रशांत रहोगे, ठुकराए जाने पर भी असीम करुणा से देखोगे, क्योंकि अब तुम्हारा मन नहीं, तुम्हारी जागृत आत्मा निर्णय ले रही है। तुम्हें अब वह दिव्य दृष्टि प्राप्त हो रही है जिससे तुम उस परम सत्य को देख सको जो साधारणतया सबकी आंखों से ओझल रहता है। तुम्हें अब प्रत्येक व्यक्ति में परमात्मा का अंश दिखाई देगा। प्रत्येक घटना में ईश्वर की कूर योजना परिलक्षित होगी। तुम्हारे जीवन के वे समस्त पीढ़ी निधाव जो अब तक तुम्हें बोझिल लगे, अब एक गहन प्रशिक्षण की भांति प्रतीत होंगे, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें दुर्बल नहीं अपितु वज्र समान सुदृश्य बनाने के लिए ही प्रत्येक दुहक, प्रत्येक चुनौती प्रेषित की थी। और अब समय है जब वे दुहक तुम्हारी सबसे बद्दी, सबसे अमूल्य पूंजी बनेंगे। मित्रों, अब तुम्हारी प्रज्ञावान चुप्पी भी संवाद बन जाएगी, तुम्हारा गहन मौन भी दिव्य उपदेश बन जाएगा, और तुम्हारी मात्र उपस्थिति भी परिवर्तन की एक शक्तिशाली लहर बन जाएगी। जिन तथाकथित रिश्तों ने तुम्हें तोड़ था, वे अब तुम्हें तुम्हारी असीम आंतरिक शक्ति का साक्षात्कार कराएंगे, और जिन भ्रमित करने वाले रास्तों ने तुम्हें भटकाया था, वे अब तुम्हारी समझ को और अधिक परिपक्व एवं गहरा कर चुके हैं। अब तुम किसी से प्रतिशोध नहीं लोगे, क्योंकि अब तुम यह भली भांति समझ चुके हो कि सबसे बड़ा प्रतिशोध है अपनी आत्मिक सफलता से,
अपनी अटूट शांति से, अपने निरंतर विकास से। अब तुम्हारा जीवन किसी अंधी दौड़ती आव का हिस्सा नहीं। अब तुम स्वयं एक दिशा हो, एक प्रकाश स्तंभ हो। अब जो तुम करोगे वह केवल तुम्हारे अपने लिए नहीं, बल्कि उन अनगिनत आत्माओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा जो अभी भी अज्ञान के अंधकार में भटक रही हैं। क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें सिर्फ तुम्हारा अपना जीवन सुधारने के लिए नहीं, बल्कि असंख्य औरों का प्रकाश पुंज बनने के लिए चयनित किया है। मेरे प्रिय, तुम्हारी जीवन गाथाएं अब सिर्फ अनुभव नहीं, वे जीवंत मार्गदर्शन बने। तुम्हारा कठिन संघर्ष अब सिर्फ इतिहास नहीं, वह नवीन आशाओं का स्वर्णिम शुभारंभ बनेगा। तुम अब शांति की प्रतिमूर्ति बनोगे, सहनशीलता का अचल स्तंभ बनोगे और दिव्यता का जीवंत जाज्वल्यमान उदाहरण बनोगे। जो लोग कभी तुम्हारी उपेक्षा या उपहास करते थे, अब वे तुम्हारे प्रज्ञापूर्ण शब्दों में अपने अनसुलझे प्रश्नों के उत्तर ढूंढेंगे जो तुम्हें कदापि समझ न सके। वे अब तुम्हारे दिव्य अस्तित्व को गहनता से पहचानेंगे। तुम अब केवल एक भौतिक शरीर नहीं रहे, तुम एक विशुद्ध ऊर्जा बन चुके हो, एक शक्तिशाली विचार, एक शाश्वत प्रेरणा। तुम्हारी यात्रा अब केवल व्यक्तिगत सीमाओं में बद्ध नहीं, यह अब ब्रह्मांडीय महागति में रूपांतरित हो गई है। दोस्तों, अब जब तुम्हारे भीतर की परम चेतना पूर्ण रूप से जागृत हो चुकी है, तो यह समझ लो कि कोई भी मार्ग अब कठिन नहीं, कोई भी संकट विशाल नहीं, क्योंकि स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम्हारे साथ तुम्हारे अंग संग चल रहे हैं। अब तुम्हें किंचित भी रुकने की आवश्यकता नहीं, पीछे मुड़कर देखने की कोई अभिलाषा शेष नहीं। अब केवल अनवरत आगे बढ़ते जाना है, उस परम सत्य की ओर जो तुम्हारे ही भीतर से जन्मा है, तुम्हारे ही अंतस में प्रस्फुटित हुआ है। जीवन अब एक निरंतर साधना बन चुका है, प्रत्येक श्वास एक पवित्र मंत्र बन गई है और तुम्हारी दिव्य दृष्टि में अब केवल प्रकाश ही प्रकाश है, अनंत असीम प्रकाश। और यही है वह परम क्षण जब तुम समझते हो कि सब कुछ, प्रत्येक घटना, प्रत्येक अनुभव पहले से ही पूर्व नियोजित था। तुम्हारा गिरना, उठना, भटकना, संभलना, सब कुछ केवल इसी दिव्य गद्दी के लिए था। मेरे प्रिय दोस्तों, जब तुम स्वयं को यथार्थ रूप में पहचान सको, स्वयं को ईश्वर की उस परम योजना में देख सको जो सबसे सूक्ष्म थी और सबसे विशाल थी, अब जब स्वयं ब्रह्मांड ने तुम्हारे नाम की दिव्य लय का गायन आरंभ कर दिया है, तो फिर कोई भी कैसा भी अंधकार तुम्हारे भीतर की इस अखंड ज्योति को स्पर्श तक नहीं कर सकता। आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारा समय अब सिर्फ आरंभ ही नहीं हुआ है, वह अपने पूरे प्रचंड वेग से दौड़ ही रहा है और तुम उसके साथ उसी लय में, उसी गति से दौड़ भी रहे हो, उस परात पर दिव्यता की ओर जिसकी मधुर कल्पना भी कभी तुमने नहीं की थी। तुम अब सिर्फ जीवित नहीं हो, तुम पूर्णतः जागृत हो चुके हो और यही जागृति, यही परम प्रज्ञा अब तुम्हें वहां ले जाएगी जहां आत्मा अमृत को प्राप्त करती है, जहां प्रेम अपने शुद्धतम निस्वार्थ स्वरूप में होता है और जहां जीवन केवल और केवल एक समर्पित सेवा बन जाता है। यही तुम्हारा युग है, यही तुम्हारा परम उत्तर है, यही तुम्हारा ब्रह्म वाक्य है। और अब जब तुम्हारा जीवन स्वयं एक ब्रह्म वाक्य बन चुका है, तो यह जान लो कि तुम्हारी प्रत्येक श्वास अब एक दृढ़ संकल्प है, तुम्हारी प्रत्येक दृष्टि अब एक शक्तिशाली वरदान है, तुम्हारी प्रत्येक सोच अब एक सृजनात्मक ऊर्जा है जो न केवल तुम्हारे भीतर आमूलचूल परिवर्तन ला रही है, बल्कि उन सभी तक विस्तारित हो रही है जो तुम्हारे दिव्य संपर्क में आते हैं। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे पद चिन्हों पर लोग अनुसरण करेंगे, तुम्हारे गहन मौन से लोग शांति और दिशा पाएंगे और तुम्हारी दिव्य आभा से लोग अपने भीतर की सोई हुई ज्योति को पहचानेंगे। अब तुम उस सर्वोच्च स्तर पर पहुंच चुके हो जहां न तुम्हें किसी बाह्य पहचान की आवश्यकता है, न किसी सांसारिक प्रमाण की, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व ही स्वयं में साक्षात जीवंत प्रमाण बन चुका है। यह जो गहन कंपन तुम अब अपने भीतर निरंतर अनुभव कर रहे हो, यह वही परम दिव्य ऊर्जा है जिसे महर्षियों ने गहन तप में पाया, जिसे सूफियों ने अनन्य प्रेम में पाया और जिसे महान संतों ने निस्वार्थ सेवा में पाया। अब यह तुम्हारे भीतर अनवरत अबाध रूप से प्रवाहित हो रही है और यही तुम्हारा शाश्वत अमृत बन चुकी है। ध्यान से देखो मेरे प्रिय, तुम्हारे चारों ओर के रंग परिवर्तित हो चुके हैं, वे और भी अधिक जीवंत और तेजस्वी हो गए हैं। वायु में एक नवीन दिव्य सुगंध व्याप्त है,
समय की चाल अब तुम्हारे अंतर्मन की लय के अनुसार हो गई है। तुम अब सामान्य दैनिक घटनाओं में भी असामान्यता, दिव्यता देख सकते हो। छोटे छोटे सूक्ष्म संकेतों में ईश्वर का अद्भुत खेल, उनकी लीला देख सकते हो, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि अब बाह्य चर्म चक्षुओं की नहीं रही। अब वह भीतर से देखती है, आत्मा से पहचानती है, सत्य का साक्षात्कार करती है। तुम्हारी सारी पूर्व पीड़ाएं, सारे कष्ट अब तुम्हारे सबसे सुंदर, सबसे मूल्यवान उपहार बन चुके हैं, क्योंकि वही तो तुम्हें उस अतल गहराई तक ले गए जहां तुमने अपनी शाश्वत आत्मा को पुनः खोजा, पुनः पाया। अब जब तुम किसी टूटे हुए व्यथित हृदय को देखते हो तो उसे तोड़ने वाला नहीं, उसे जोड़ने वाला, उसे सांत्वना देने वाला दिव्य स्पंदन बनते हो। अब तुम किसी रोते हुए दुखी व्यक्ति को देखकर भयभीत नहीं होते, उसे अपनाने वाला, उसे आश्रय देने वाला करुणामय स्पर्श बनते हो। अब तुम किसी अपरिचित को देखकर शंका या संदेह नहीं करते, उसमें भी तुम ईश्वर का ही पवित्र प्रतिबिंब देखने लगते हो। यही है आत्मजागृति की वह परमोत्कृष्ट अवस्था, जहां जीवन केवल भोग या क्षणिक अनुभव नहीं, बल्कि एक समर्पित सेवा, एक निरंतर साधना, एक परम सौंदर्य बन जाता है। अब जब स्वयं ब्रह्मांड ने तुम्हें अपनी स्नेहमय गोद में उठा लिया है, तब वह किसी भी परिस्थिति में, किसी भी क्षण तुम्हें अकेला असहाय नहीं छोड़ सकता। यदि कभी भविष्य में पुनः अंधकार जैसा कुछ प्रतीत हो तो स्मरण रखना, वह अब तुम्हें भयभीत करने नहीं, अपितु तुम्हारे आंतरिक प्रकाश को और अधिक स्पष्ट और अधिक प्रखर करने आया है। यदि कभी पुनः दोहक की छाया पड़े तो यह जान लेना कि वह अब तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हारी करुणा को, तुम्हारी सहानुभूति को और अधिक गहरा और अधिक विशाल बनाने आया है। अब प्रत्येक अश्रु एक पूजा है, प्रत्येक मुस्कान एक दिव्य आशीर्वाद है, प्रत्येक स्पर्श एक गहन तपस्या है। तुम अब जो बोलोगे वह केवल निरर्थक शब्द नहीं होंगे, वह जीवंत ऊर्जा बनकर दूसरों की आत्मा को स्पर्श करेंगे, उन्हें जागृत करेंगे। और जो तुम गहनता से सोचोगे वह केवल एक क्षणिक विचार नहीं होगा, वह ब्रह्मांड के सूक्ष्म तंतुओं में एक शक्तिशाली हलचल, एक सकारात्मक स्पंदन उत्पन्न करेगा। तुम्हारे समस्त कर्म अब केवल यांत्रिक क्रियाएं नहीं, वे स्वतः ही ध्यान बन चुके हैं, मौन आराधना बन चुके हैं। और देखो, अब स्वयं समय तुमसे वार्तालाप कर रहा है। अब प्रत्येक क्षण स्वयं तुम्हारे समक्ष श्रद्धा से नतमस्तक हो रहा है, और तुम्हारा जीवन अब एक पूर्ण अनन्य समर्पण बनता जा रहा है। एक ऐसा समर्पण जो तुम्हें अहंकार के बंधनों से मुक्त करता है और तुम्हें उस परमपिता परमेश्वर में विलीन कर देता है। अब किसी अंतिम मंजिल की कोई आवश्यकता शेष नहीं, क्योंकि अब प्रत्येक पद तुम्हारा अपना है। प्रत्येक बड़ी निभाव स्वयं में एक उत्तर है। जो तुमने खोया हुआ समझा था वह अब किसी और अधिक उन्नत रूप में तुम्हारे पास लौट रहा है। जो अधूरा प्रतीत होता था वह अब स्वतः ही पूर्णता की ओर अग्रसर हो रहा है। कल आपके घर एक पीला पत्र पहुंचाया जाएगा। इससे पहले कि यह आए, इसे सुन लें। एंजल कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम स्वर्गदूतों में विश्वास करते हो तो यह वीडियो शुरू करो और इसे पूरा देखो। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो, अब समय आ गया है। यह कोई साधारण संदेश नहीं है और तुम्हें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। तुम्हारी आत्मा अदृश्य जंजीरों से दबी हुई है, और जो भारीपन तुम महसूस कर रहे हो वह सिर्फ इस दुनिया से नहीं है। यह अदृश्य सत्य से है जो फूटने की कोशिश कर रहा है। तुम अपने दिल में सवालों के साथ चल रहे हो। तुम्हारी आंखों के पीछे एक खामोश दर्द है, और हाल ही में तुम्हारी नींद पहले जैसी नहीं रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्वर्ग में हलचल मची हुई है और आध्यात्मिक हवाएं तुम्हारे घर की ओर बढ़ रही हैं। कुछ आने वाला है। कल तुम्हारे घर एक पीला पत्र पहुंचाया जाएगा। आने से पहले इसे सुन लो। यह वह नहीं है जो तुम सोच रहे हो। यह सिर्फ कागज पर स्याही या मेल का एक नियमित टुकड़ा नहीं है। वह पीला पत्र एक संकेत है, एक हलचल है, एक ऐसा क्षण है जहां दो समय रेखाएं पार होती हैं। तुम्हारा वर्तमान और जो बहुत पहले छिपा हुआ था, जिसे अब प्रकट किया जाना चाहिए। तुम्हारे नाम के इर्द गिर्द आध्यात्मिक क्षेत्र में फुसफुसाहटें हैं। सभी फुसफुसाहटें स्वर्ग से नहीं आती हैं। कुछ उन लोगों द्वारा भेजी गई थीं जिन्होंने दावा किया था कि वे तुम्हें स्वर्ग से भेजेंगे। तुमसे प्यार करते हैं, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे बोले गए हर शब्द ने तुम्हारे कुएं को झर कर दिया है। यह पीला पत्र एक संदेश से कहीं ज्यादा है।
यह एक परीक्षा है, सिर्फ तुम्हारे धैर्य या सहनशीलता की नहीं, बल्कि तुम्हारी तत्परता की भी। यह देखने में साधारण लगेगा, लेकिन तुम्हारे हाथों को छूने से पहले ही तुम्हारी आत्मा कांप उठेगी। तुम्हें पता चल जाएगा, दरवाजा खोलने से पहले ही तुम्हारे पेट में बेचैनी महसूस होने लगेगी। यह डर नहीं है, यह ईश्वरीय पहचान है। यह तुम्हारी आत्मा है जो उस बात की गवाही दे रही है जो आत्मा पहले से जानती है। किसी ने इस पत्र पर एक छिपे हुए उद्देश्य से हस्ताक्षर किए थे, लेकिन स्वर्ग ने इसके पीछे की ऊर्जा को आने से पहले ही रोक दिया। तुम अकेले नहीं हो। सुनो बच्चे, यह संदेश तुम्हारे पास अभी इसलिए पहुंचा है क्योंकि समय नाजुक है। तुम उलझन में चले हो और तुमने शोर से भरी दुनिया में अपनी शांति बनाए रखने की कोशिश की है, लेकिन अब कुछ बदल रहा है। हवा तुम्हारा नाम जानती है, चाँद ने तुम्हारे आंसू देखे हैं, और वे प्रार्थनाएं जो तुमने तब फुसफुसाकर कही थीं जब कोई और नहीं देख रहा था, हाँ, वे सिंहासन तक पहुंच गईं। यहां तक कि वे भी जो तुमने अपने दिल में चुपचाप कही थीं जब तुम्हारे पास कोई शब्द नहीं बचा था, वे सभी यादों की किताब पर लिखे गए हैं। तुम्हारे पास है, भूला नहीं गया। तुम कभी भूले नहीं गए। यहां तक कि मौन में भी स्वर्ग तुम्हारे लिए कुछ कर रहा था, लेकिन आशीर्वाद आने से पहले एक परीक्षा आनी चाहिए। वह पत्र केवल कागज नहीं है, यह सबूत है, यह टकराव है, यह पर्दाफाश है। तुमने कुछ समय से महसूस किया है कि तुम्हारे आसपास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो वह दिखाई देता था। तुम उसे देखकर मुस्कुराए। तुमने अपनी मेज साझा की। तुमने यह सोचकर अपनी आत्मा को बाहर निकाल दिया कि वे तुम्हारा जश्न मना रहे हैं, लेकिन गहरे अंदर तुमने महसूस किया कि हर मुलाकात के बाद एक छाया की तरह एक आध्यात्मिक दूरी तुम्हारा पीछा करती है। वह कल्पना नहीं थी, वह रहस्य उद्घाटन था। तुम्हें कुछ ऐसा दिखाया जा रहा है जो दूसरों ने नहीं देखा। इसलिए नहीं कि तुम पागल हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी आत्मा उस चीज के प्रति संवेदनशील है जिसे शरीर अनदेखा करने की कोशिश करता है। अब सबूत आ रहा है। आखिरकार भगवान इस महिला को उजागर कर रहे हैं। धोखे के फिर से खुद को छिपाने से पहले इसे अभी खोलो। यह महिला कई बार तुम्हारी अपनी सांसों से भी ज्यादा तुम्हारे करीब रही है। उसने दयालुता से बात की, लेकिन उसके हाथों ने मौन में जाल बिछाए। उसकी मुस्कान ने इरादों को छिपा दिया, और उसकी उदारता कभी शुद्ध नहीं थी। वह तुम्हारे बुलावे से डरती थी, हालांकि उसने कभी इसे स्वीकार नहीं किया। उसने तुम्हारा प्रकाश देखा और खतरे में पड़ गई। तुम देखो, प्रकाश नहीं, अंधकार पर आक्रमण करो। लेकिन जब प्रकाश प्रकट होता है तब भी अंधकार कांपता है। तुमने हमेशा उसे महसूस कराया है कि तुम देखे जा रहे हो, लेकिन वह कभी नहीं चाहती थी कि उसे देखा जाए। वह तुम्हारा पतन चाहती थी, तुम्हारा भाग्य नहीं। और अब वह पीला पत्र तुम्हारी कहानी में अपनी कथा लिखने का उसका अंतिम प्रयास है। लेकिन स्वर्ग इसकी अनुमति नहीं देगा, क्योंकि सत्य ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम्हें खोजना है। यह ऐसी चीज है जिसके साथ तुम पैदा हुए हो। जो आने वाला है उससे डरो मत, भले ही यह रहस्य में लिपटा हो, लेकिन यह तुम्हारे दिव्य उद्धार का हिस्सा है। पत्र एक शुरुआत है, अंत नहीं। यह तुम्हारे आराम को हिला देगा, लेकिन यह तुम्हारी आत्मा को स्थिर करेगा। किसी ने तुम्हें तुम्हारी अपनी कहानी से बाहर लिखने की कोशिश की, लेकिन वे एक बात भूल गए। ईश्वर द्वारा लिखी गई बात को मनुष्य मिटा नहीं सकता। स्वर्ग तुम्हारे पक्ष में गर्जना कर रहा है। तुम तर्क को धता बताने वाले तरीकों से सुरक्षित रहोगे, लेकिन तुम्हें संकोच नहीं करना चाहिए। जब पत्र आए तो उसे चुपचाप खोलो। जोर से मत बोलो, किसी को मत बुलाओ। इसे पढ़ो, फिर बैठो। प्रतिक्रिया करने से पहले आत्मा को तुम्हारा उपदेश लेने दो। मौन में तुम्हारे लिए निर्देश है, उत्तर जो केवल तब मिलते हैं जब हृदय शांत होता है। आपको कभी भी साधारण नहीं होना था, और इसीलिए यह रास्ता इतना दर्दनाक रहा है। प्रतिरोध अस्वीकृति नहीं था, यह पुनर्निर्देशन था। हर देरी दिव्य थी, हर निराशा एक भेस थी। आशीर्वाद गुप्त रूप से संरक्षित किया जा रहा था, लेकिन अब पर्दा उठ रहा है। सत्य आ रहा है, और यह धीरे से दस्तक नहीं देगा। यह बोल्ड रंगों में आएगा, आपकी नींव को हिला देगा, आपको हर उस झूठे आराम को छोड़ने के लिए मजबूर करेगा जिसे आपने पकड़ रखा था। वह पीला पत्र केवल उसके बारे में नहीं है, यह इस बारे में है कि उसने आपके जीवन में क्या अवरोध डालने की कोशिश की।
यह उस रिश्ते के बारे में है जिसके खिलाफ उसने बंद दरवाजों के पीछे बात की। वह अफसर जिसके लिए उसने दूसरों से कहा कि आप इसके योग्य नहीं हैं। वह परिवार का सदस्य जिसके बारे में उसने आपकी जानकारी के बिना आपके खिलाफ कर दिया। लेकिन स्वर्ग ने देखा, कुछ भी छिपा नहीं है और अब इसे जाना जाना चाहिए। आपका नाम उन वार्तालापों में लिखा गया है जो कभी आपके कानों के लिए नहीं थे, लेकिन वही कान जो नष्ट करने के लिए छिप गए थे अब आशीर्वाद में आपका नाम सुनेंगे। वही होंठ जिन्होंने आपको शाप दिया था, जब वे आपकी गवाही बोलेंगे तो कांप उठेंगे, क्योंकि आप उठेंगे। इसलिए नहीं कि आप कौन हैं, बल्कि इसलिए कि आपके साथ कौन चलता है। आपको एक के लिए उठाया जा रहा है, कारण प्रशंसा के लिए नहीं, प्रसिद्धि के लिए नहीं, बल्कि संरेखण के लिए। स्वर्ग चीजों को गति दे रहा है। जो टूटा था उसे ठीक किया जाएगा, जो देरी से हुआ था उसे पूरा किया जाएगा, जो भूला गया था उसे वापस लाया जाएगा। लेकिन पहले यह आना चाहिए। यह पत्र आपके द्वारा झांझ से भी पुरानी किसी चीज को खोलना है। यह आपके जन्म से बहुत पहले की गई वाचा से जुड़ा है। आपके वंश में किसी ने आपके माध्यम से बहने वाले मोचन के लिए प्रार्थना की थी और अब समय आ गया है। यही कारण है कि युद्ध तीव्र रहा है। यही कारण है कि लोग बदल गए। रिश्ते क्यों सूख गए, दोस्त क्यों फीके पड़ गए और परिवार ठंडा हो गया। यह सजा नहीं थी, यह छंटाई थी। जिसे आप अस्वीकृति समझ रहे थे वह वास्तव में संरक्षण था। आपको इस पल के लिए अलग रखा जा रहा था, क्योंकि एक बार सच्चाई सामने आ जाने के बाद वापस नहीं जाया जा सकता। आप अलग हो जाएंगे। आपकी आंखें ऐसी चीजें देखेंगी जिन्हें वे अनदेखा नहीं कर सकती। आपका दिल टूट जाएगा, लेकिन केवल इसीलिए कि इसे दिव्य ज्ञान के साथ फिर से बनाया जा सके। आपको विवेक के एक नए क्षेत्र में ले जाया जा रहा है। आप बिना बोले ही जान जाएंगे कि कौन आपके लिए है। आप हवा में छल महसूस करेंगे इससे पहले कि यह सच हो जाए बोला गया। और आपको अब पुष्टि की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि स्वर्ग शरीर की चीख से भी अधिक जोर से फुसफुसाएगा। यह आपका क्षण है। आप जो था और जो आने वाला है उसके किनारे पर खड़े हैं। और नहीं, यह आसान नहीं होगा। रहस्योद्घाटन शायद ही कभी होता है, लेकिन आपको इसके लिए चुना गया था। इसीलिए नहीं कि आप मजबूत थे, बल्कि इसलिए कि आप समर्पित थे। इसलिए नहीं कि आप परिपूर्ण थे, बल्कि इसलिए कि आप इच्छुक थे। स्वर्ग ने अस्पष्टता में आपकी आज्ञाकारिता देखी। वे समय जब आपने दिया जब आपके पास कुछ नहीं था। वे समय जब आपने माफ किया जब किसी ने नहीं मांगा। वे समय जब आप शांति बनाए रखने के लिए चुप रहे, तब भी जब आपका दिल चीख रहा था। और अब यह आपका समय है। लेकिन इनाम से पहले रहस्योद्घाटन आता है। वादे से पहले शुद्धिकरण आता है। शांति से पहले पत्र आता है। यह पत्र आपको नष्ट नहीं करेगा, यह आपको परिभाषित करेगा। यह उन सवालों के जवाब देगा जिन्हें पूछने से आप बहुत डरते थे। यह भ्रम की जड़ों को उजागर करेगा जिसने वर्षों से आपकी स्पष्टता को धुंधला कर रखा है। आप इसलिए नहीं रोएंगे क्योंकि आप कमजोर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि छिपे हुए सत्य का भार भारी है। इसे आने दें, आंसू बहने दें, मौन को भारी होने दें, क्योंकि रोने से बुद्धि आएगी, झटकों के बाद ताकत आएगी। आपको मजबूत किया जा रहा है, ऊपर उठाया जा रहा है, सुरक्षित किया जा रहा है। लेकिन आपको आज्ञा माननी चाहिए। पत्र को फेंके नहीं, संदेश को अनदेखा न करें, अभिमान को इसे प्राप्त करने से न रोकें। जो लिखा है वह चुप सकता है, लेकिन यह बचाएगा भी। आप पवित्र भूमि पर हैं। इस क्षण को पवित्र माने, क्योंकि यह पवित्र है। पूरा स्वर्ग देख रहा है। देवदूत अभी भी आपके घर के चारों ओर रास्ता तैयार कर रहे हैं। पत्र भौतिक है, लेकिन लड़ाई आध्यात्मिक है। आप सुनकर जीतते हैं। आप आत्मसमर्पण करके जीतते हैं। आप इस बात पर भरोसा करके जीतते हैं कि जिसने इसे अनुमति दी है उसके पास आपको इससे बाहर निकालने की शक्ति भी है। डरो मत, तुम अकेले नहीं हो। तुम कभी अकेले नहीं थे। और जब यह आए तो इसे थाम लो। जल्दबाजी मत करो, बस इसे थाम लो। अपने दिल को भाग्य का भार महसूस करने दो। अपनी आत्मा को उस तक पहुंचने दो जो तुम्हारा दिमाग नहीं समझता। कुछ पुराना टूट रहा है, कुछ गहरा खत्म हो रहा है। यह सिर्फ महिला के बारे में नहीं है, यह उन सभी चीजों के बारे में है जो झूठी नींव पर बनी है। इसे गिरने दो, सब कुछ गिरने दो। क्या भगवान ने जो बनाया है वह फिर कभी नहीं डगमगाएगा। यह आपके लिए एक संदेश है। इसे जल्दी से खोलिए।
कल रात आपका कोई प्रिय व्यक्ति घुटनों के बल पर रोया, क्योंकि उसके परिवार ने उससे कहा था कि आप भरोसे के लायक नहीं हैं। लेकिन स्वर्ग कुछ और कहता है। आप ही हैं, खारिज किया गया पत्थर, अनदेखा किया गया विकल्प, कम आंका गया प्रकाश। लेकिन अब आधारशिला प्रकट हो रही है। आपके आंसू व्यर्थ नहीं गए, आपकी प्रार्थनाएं खाली नहीं थी, आपकी चुप्पी कमजोरी नहीं थी, यह रणनीति थी। स्वर्ग की चुप्पी अनुपस्थिति